देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। अच्छा जी, ये क्या हुआ सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब मुझे लग रहा है कि आवाज मुझे किसी की कुछ नहीं आ रही है क्योंकि मेरा टॉक बैक कहीं चला गया है। अब ढूंढते हैं। अच्छा, खुशामदीद, मैं हूँ मदीहा और मैं कैमरा 1 पे देख सकती हूँ। चलें कैमरा 1 पे देखते हैं। और मेरे साथ बहुत सारे चिंटू मिंटू यहाँ खड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है जिम की अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाँ, बहुत सारी एक्सरसाइज हो गई है। अच्छा, खुशामदीद, सुबह बखैर, सब लोग खुश हैं? क्या कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ARY डिजिटल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूँ मदीहा और ये हफ्ता कुछ मज़े से गुजारते हैं। हमने स्टार्ट किया है अपने शो का आज इन छोटे बच्चों के साथ और 2-3 चीज़ें अभी हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग बारिश को वेलकम कर रहे हैं। अब चूंकि हमारा शो होता है कराची से, तो कराची में जब 1-2 बूंद भी गिरती है तो सबकी अम्ब्रेलास निकल जाती हैं और रेन कोट्स पहन लेते हैं हम और डांस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट होता है लाइफ में जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये होता है कि इन बच्चों को पहले बिठाते हैं, आ जाएं मेरे आसपास, सब बैठ जाए नीचे। इधर इधर, ऊपर कौन बैठ रहा है? नीचे बैठेंगे। हाँ जोया, बैठ जाओ, आ जाओ। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है, वो होती है कि सारे जो, अरे पिकनिक बन रही है यहाँ पे। जोया मेरे पास आ जाओ, मेरे पास भेज दो उसको। तो हमारे पास ये होता है कि हमारी अपनी इमेजिनेशन चल रही होती है और जब तक जोया मेरे पास आती है मैं आपको बताती हूँ बच्चे क्या सोच रहे होते हैं। अब बारिश हो रही होती है, बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि ये बारिश हो कहाँ से रही है और ये पूरा मेरे ऊपर लग चुकी है, अरे हाय। तो ये बारिश हो कहाँ से रही है और फिर ये कश्तियाँ हम क्यों नहीं बना रहे? तो कश्ती कौन बना के दिखाएगा? सबसे तेज कौन बना सकता है? अब ये एक सवाल है। आ जाए, मुझे भी कोई सिखाए क्योंकि बचपन का ज़माना कुछ गुजर गया है और कुछ एज सी लगती है, तो मुझे कौन सिखा रहा है? अच्छा, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जब बारिश होती है सबसे पहले तो बच्चों को जाना होता है बाहर। वो सोचते नहीं है कि भाई बाहर क्यों जाना है। अभी आप जोया यहीं बैठे, मैं ज़रा बात करूँ अपनी ऑडियंस से। तो बारिश होती है तो सबसे पहले तो लगता है कि हम बाहर जाएंगे। कैमरा 3 पे आ जाओ, ठीक है चलें। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स करती है, मतलब बहुत तेज तेज बोल रही हूँ। तो बारिश होती है तो जिद शुरू हो जाती है कि हम बाहर जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा पहले अम्मा परेशान हो जाती है कि ये बाहर गया तो मेरा क्या होगा, अब मैं घर को संभालूँ कि इस छोटे को संभालूँ। मैं जब छोटी थी तो मैं हमेशा से निराली हूँ, मेरी हर चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सबसे पहले तो मुझे लगता था ये जो बारिश हो रही है ये बारिश मेरी वजह से होती है। क्यों मेरी वजह से हो रही है? अब हमारा जब भी बदली छाती है तो मुझे लगता था बदली छा रही है ना, इसका मतलब अल्लाह मियाँ हमेशा से मेहरबान है लेकिन अभी ज़्यादा मेहरबान हुए हैं, तो फ़ौरन से दुआ मांगो। तो मैं और मेरे कज़न्स जाते थे बाहर, मिट्टी जमा करते थे और हम मिट्टी हाथ में रखते थे, आसमान की तरफ देखते थे और बोलते थे ए अल्लाह आज बारिश कर दें। अब बारिश जब होती थी, क्योंकि बदली छाई होती थी, हम सबको पता था बारिश होनी है, लेकिन एक 4-5 साल के बच्चे को क्या पता होता है। अब बारिश होती थी, अब सब लोग नहा रहे हैं और बीच में एक मदीहा है जो फ़ख्र से घूम रही है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि बारिश तो मेरी वजह से हुई है। तो ये सारा जो एक क्रेडिट जाता है बारिश का वो मुझे जाता है। तो मेरा पूरा बचपन यूँ ही गुजरा। अब कल जब बात हो रही थी हमारी अम्मा से, मैंने कहा अम्मा मैं जा रही हूँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और बारिश के बारे में ज़रा बातचीत करूँगी और एक बच्चे की इमेजिनेशन क्या होती है बारिश के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे।
तो मेरी अम्मा ने कहा तुम्हें क्या पता, तुम तो बारिश में बस बाहर जाती थी, घूम रही होती थी, तुम नहाती भी नहीं थी। तो मैंने अपनी अम्मा को एक ट्विस्ट बताया, मैंने कहा मुझे बचपन से लगता है कि बारिश मेरी वजह से होती है। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक हर जो बच्चा यहाँ पे है उसका एक ये कोई फख्र की बात नहीं है कि सारा क्रेडिट खुद ले लिया, लेकिन हर बच्चे की एक डिफरेंट इमेजिनेशन होती है। उनको लगता है कि बारिश, जैसे गाना हमने भी आपके लिए बम बम बोले चलाया, इसके अंदर कहते हैं ना कि लग रहा है किसी ने आसमान के ऊपर जो नल है वो खुले छोड़ दिए हैं। बहुत सारे बच्चों को सच में ये लगता है, उनको लगता है कि यार ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये पकड़ लें हम। और जोया बड़ी लॉस्ट घूम रही है। जोया क्या हो रहा है बताएं? मम्मा के पास जाना है, ये तो बड़ी ज्यादती हो गई है। एक छोटे चिंटू से बच्चे को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है अम्मा आ जाए हमारे पास। और क्यों नहीं अम्मा आ जाए हमारे पास? अभी जोया की अम्मा को ढूंढते हैं। और जोया मुझे बताएं, बारिश पसंद है? अब जोया उन वाले बच्चों में से हैं जो आपकी सारी एनर्जी निचोड़ लेंगे और आगे से एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। ये होता है चैलेंज, है ना जोया? है? वो कह रही है हाँ यही है चैलेंज। अच्छा जोया तो इतनी बातचीत करने वाली है नहीं हम इनकी अम्मा को ढूंढते हैं और ब्रेक में इनकी अम्मा तक इनको पहुंचाते हैं। एक और चीज़ जो बेचारे मासूम है पाकिस्तानी, मुझे बड़ा अफसोस होता है, हम लोग बाहर और ममालिक में घूम रहे होते हैं तो वहाँ पे सीजन्स होते हैं। अब मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में हर तरह का सीज़न अच्छे से आता है। चले कराची में नहीं तो लाहौर में आता है, लाहौर में नहीं तो इस्लामाबाद में होता है। हर अलग अलग प्रोविंस की एक खासियत है, तो तमाम सीजन्स, चारों सीजन्स हमें मिलते हैं। लेकिन कराची में क्या होता है? कराची में ये होता है कि हल्की सी बारिश होती है ना तो सारे लोग खिड़की पे खड़े हो जाते हैं और खिड़की से निकल के एक हूटिंग हो रही होती है। जिनके घर में छत है वो छत पे चढ़े हुए होते हैं और वो 2 बूंद गिर रही होती है, वो ऐसे नहा रहे होते हैं जैसे पता नहीं मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। और फिर लाहौरियों को कॉल किया जाता है कि हम कराची से आपको कॉल करें, हमारे यहाँ बारिश हुई है। और फिर वो लाहौर पे जो लोग बैठे हुए होते हैं कहते हैं कि अच्छा इनकी बारिश ऐसी होगी। लेकिन बड़ी खूबसूरती है ये लेकिन ये बहुत खूबसूरती है हमारी। अब बच्चे बोलते हैं हम बारिश में नहा के आ रहे हैं, उन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि वो बारिश में नहीं नहा के आ रहे, वो जो बारिश में जो कीचड़ जमा हो गया था ना उसमें डुबकी लगा दी है उन्होंने और उनको कोई इल्म नहीं है कि वो पानी बड़ा गड़बड़ था। लेकिन मेरा मानना जो सच में ये है वो ये है कि जितनी भी बारिश हो, थोड़ी हो ज़्यादा हो, इजाज़त देनी चाहिए, बच्चे जाएँ बाहर। और वैसे भी मैं कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ, हमारे बहुत सारे होस्ट डॉक्टर्स हैं लेकिन मैं नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप पहली बारिश में जब बाहर निकलते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, है ना? आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक कि ये अच्छी चीज़ है कि जाने दें आप बच्चों को बाहर और उनकी इमेजिनेशन पूछें। अब मेरे तो नीसेस और नेफ्यूज़ हैं तो उनसे मैं पूछती हूँ कि उनको क्या लगता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता था कि बारिश मेरी वजह से होती है। अब बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो हमारी इंडस्ट्री में आप उनको एक्टिंग करते हुए देखते हैं, होस्टिंग करते हुए देखते हैं। अब उनका एक डिफरेंट टेक होगा क्योंकि उन्होंने अपना बचपन गुजारा। अब उनके खुद चिंटू मिंटू हैं, छोटे छोटे, तो उनको क्या लगता है अपने बच्चों के बारे में, उनके बच्चों की कैसी जिद होती है, उनके बच्चे जिद्दी हैं भी कि नहीं। कुछ बच्चे बिल्कुल कहाँ गई वो छोटी सी जोया खड़ी है ना, उन जैसे होते हैं जो खामोशी से अपनी दुनिया में घूम रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये वो वाले बच्चे होते हैं जिनकी इमेजिनेशन सबसे स्ट्रांग होती है। ये वो बोलते कम है लेकिन उनकी इमेजिनेशन दिमाग में इतनी वसी होती है। मुझे अपने बारे में ये खुशफहमी है कि मैं भी बहुत कम बोलती थी, लेकिन मेरी अम्मी हरगिज़ इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। वो सबसे ज़्यादा बोलती थी और सबसे कोई फजूल तुम्हारी इमेजिनेशन थी। और मैं कहती हूँ अम्मा आपको फ़ख्र होना चाहिए कि मैं इमेजिनेशन की बुनियाद पे अपना ऑक्यूपेशन चला रही हूँ एंड आई एम एन एक्ट्रेस टुडे और मैं होस्ट करती हूँ, उसका मतलब मेरा इमेजिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा जोया मुझे लगता है मुझे छोड़ेंगी नहीं। अच्छा अब मैं आपको थोड़ी सी और दास्तान सुनाऊंगी अपने बारे में। मुझे लगता है कि अगर मुझे 6 घंटे भी दे दिए जाएँ आपके साथ और मैं आपको बताना शुरू कर दूं कि मुझे क्या चीज़ के बारे में क्या लगता था बचपन में, तो एक बड़ी मज़ाहिया सी किताब लिखी जा सकती है। रेनकोट के बारे में मुझे क्या लगता था वो भी आपको बताएंगे। एक आई थिंक एक ऐसी चीज़ है रेनकोट जो अब कम हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इतनी बारिश ही नहीं होती हमारे आसपास, लेकिन रेनकोट के पीछे भी बड़ी स्टोरीज होती हैं कि किसका रेनकोट कैसा है, स्कूल में किसने बारिश के वक्त रेनकोट पहना था, किसकी अम्ब्रेला का कलर कैसा है। तो हर बच्चे के लिए डिफरेंट होता है। अब हम बच्चों पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि बारिश होती है और सबसे पहले ये होते हैं, ये जो बच्ची इतनी शरीफ मासूम सी प्यारी सी लग रही है ना, ये ऐसी नहीं होती बारिश के वक्त। बारिश के वक्त ये ऐसी होती होगी कि अम्मा बोलती होंगी कि अल्लाह ये जो मेरे साथ कर रही है ना, यही करती होगी अपनी अम्मा के साथ कि अम्मा चले ना बाहर। 2 बार बोला अम्मा को, तीसरी बार अम्मा को ही छोड़ दिया और अम्मा चली गई अंदर किचन में पकोड़े शकोड़े बनाने के लिए। और ये जो छोटे से होते हैं ये लोग कर रहे होते हैं कुछ अय्याशी बारिश में। अच्छा और बातचीत करेंगे, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ हमारे बड़े ही ज़बरदस्त सेलिब्रिटी गेस्ट हैं और सेलिब्रिटी गेस्ट से तो चले बात होती रहती है, लेकिन हमारा फोकस है वो बच्चे, वो चिंटू मिंटू,
जिनकी इमेजिनेशन तक हम पहुंच नहीं सकते। हर एक बच्चे की इमेजिनेशन अपनी होती है, ये तो पक्का है। हम लोगों की अपनी इमेजिनेशन होगी, हम लोग बड़े हो गए, अब हमें सिर्फ ये पता है कि उनकी इमेजिनेशन चल रही है, लेकिन क्या है उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। जब तक वो बड़े नहीं होंगे हमें शायद नहीं पता चले, और बड़ों के भूल भी जाते हैं बहुत सारी चीज़ें अपने बचपन के बारे में, लेकिन कुछ लोगों को याद रहती है। चलें इसके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे आपके साथ, और बहुत सारे मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्या पता इतने ही हो, क्या पता ना हो, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और सब कुछ छोड़ दें। अभी अगर आप बिस्तर में हैं और आप लेटे हुए और आप कह रहे हैं यार उठने की हिम्मत नहीं हो रही, टीवी तो चला लिया है लेकिन बस इस चादर के अंदर है क्योंकि हल्की सी खुनकी हो गई है, तो ये मज़े का जो एक मोमेंट है ना, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, इसको और मज़े का बनाएंगे ब्रेक करके। तो आप किचन तक पहुँचें, अपनी चाय बनाएं, और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चाय भी बता दूंगी आज जो मैं पीती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दूध वाली चाय बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इस तरह के हम थोड़े से अंग्रेज हो गए हैं, हमें कॉफ़ी पसंद है, फिर कुछ बोलते हैं कि कॉफ़ी कौन पीता है पाकिस्तान में। तो मुझे क्या लगता है क्या पीना चाहिए, मैं क्या पीती हूँ मैं आपको बताऊँगी, और मैं आपको रेन कोट की कहानी बताऊँगी, मैं आपको अम्ब्रेला की कहानी बताऊँगी, ये जो बड़ी खूबसूरत सी होती हैं, इनके पीछे क्या बच्चे सोच रहे होते हैं, और मैंने थोड़ा सा सर्वे किया हुआ है, तो ये सब शेयर करेंगे आपके साथ। अभी आप जा रहे हैं ब्रेक में, चाय, कॉफ़ी, कहवा होता है, पराठा, अंडा, अरे बाकर खानी, और वो जो होता था ना साइकिल पे अंकल लाते थे यार, क्या होता था वो, नान खताई होती थी, है ना, जो हमारे ढाबों पे अभी भी मिलती है, वो जो प्लास्टिक के बॉक्स में होती है। तो वो सब जमा करें, जो जो किचन में लाएं, और अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि आप थोड़ा अंग्रेज बन सकते हैं तो वाई नॉट, आप कॉर्नफ्लेक्स ले आएँ, और अपने लिए क्या हो सकता है सुबह सुबह, अच्छा मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पराठा अंडा लाएं, देसी खाना खाएं। और ये बच्चे कश्ती बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनसे ज़रा मैं पूछती हूँ। और हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और जोया को अपनी सहेली मिल गई है तो थोड़ा सा खुश है वो, तो इनको भी इंजॉय करवाते हैं। आज बातचीत हो रही है बारिश की, इस हसीन मौसम की जो कराची में अभी हमें नसीब हुआ है। तो बेशुमार दुआएं करें अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, बिकॉज बारिश में दुआएं भी कबूल होती हैं। और बेचारा ये ट्वीटी, मैं इनको पकड़ती हूँ और हम जाते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं देखती हूँ कि क्या सूरत हाल है इन कश्तियों की, कश्तियाँ बनी हुई हैं या कागज़ बस फाड़ दिए गए। है कुछ बड़ी ही नाजुक सी कश्ती बनी है यहाँ पे, एक बड़ी खूबसूरत है, हाई फाइव, ताली। एक और कश्ती बन गई है, चल इनको जमा करते हैं, पानी में छुड़वाएंगे नहीं बच्चों से, लेकिन अभी के लिए ब्रेक देखते रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सुबह बखैर, जल्दी से जाएं, चाय, पराठा, अंडा सब लेके वापस आओ। मैंने पराठा कैसे बोला, चले इसको भी ठीक करते हैं और वापस आपसे मिलते हैं ARY डिजिटल पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कम राइट बैक। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो। वापस आ गए हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और मैं हूँ अभी भी मदीहा, मैं नहीं बदली, मैं वही हूँ। और यहाँ पे कुछ माहौल बदल सा गया है। एक वानिया है मेरे साथ जिन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि जो कश्तियाँ हमने बनाई हैं यहाँ थोड़ी बैठेंगी, कश्तियाँ तो पानी में होती हैं, तो ये कश्तियाँ उठाएंगे मेरे साथ और हम चलते हैं पानी की तरफ। आ जाएं, दो आप उठाएं, दो मैं उठाती हूँ। और कौन सा पानी, पीछे वाला पानी तो नहीं, चले आगे थोड़ा चलें, यहाँ चलते हैं, आ जाएं। वानिया ये डूबेगी तो नहीं, हाँ क्या लगता है, डूबेगी? डूबेगी? अरे यार तो मसला ही हो जाएगा। नहीं तो नहीं डूबी। वन मोर एंड हाई फाइव, दैट्स ग्रेट। चलें। अरे कोई जानी पहचानी सी बच्ची मेरे पास आ रही है। वानिया जाएंगी ऑडियंस में, भाग के बैठे, थैंक यू। अच्छा मुझे लग रहा है कि ये जो सामने छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है और अब ये आ गया है, अब चूंकि ये अपनी मर्जी का मालिक है, मैं इसको पीछे से पकड़ लूँ। हेलो, आपका नाम क्या है? नहीं जोर से बोलेंगी। नीरव, नीरव नाम है। नीरव, यू हैव ब्यूटीफुल आईज। बारिश में नहाते हैं? बारिश कितनी पसंद है? इतनी इतनी कि इतनी? कितनी पसंद है? कितनी पसंद है? इतनी? बहुत कम है। अल्लाह, मीरब को इतनी सी बारिश पसंद है। चले, मीरब का टॉय वापस जाएगा और मीरब बुलाएंगी अपनी अम्मा को मेरे साथ। आ जाएंगे, वो तुम्हें आएंगी, चढ़ेंगी चढ़ेंगी। अम्मा का है,
अम्मा का है, अम्मा वो रही, अम्मा तो वो है ना, नहीं वो है अम्मा, अम्मा ये है, मैं अम्मा हूँ, मैं अम्मा हूँ। चले जी, ये तो मेरी हो गई मीरब। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगी मीरब का अपने स्टाइल में, क्योंकि आप बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलते हैं। एक सेलिब्रिटी गेस्ट कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपका बहन बना दिया जाता है, फिर कहते हैं बहन ही कज़न होंगी, फिर कहते हैं कि आप हैदर को जानती हैं, कहती हूँ हैदर को जानती हूँ, अब हमारी फैमिली में इतने सारे हैं। मैं कंफ्यूज, मैंने कहा यार ये क्यों मुझे मिलवाते हैं। अब चूंकि मैं हूँ मदीहा इमाम और वो है सादिया इमाम, तो डेफिनेटली कुछ तो कनेक्शन होगा। आज पहली बार मिली हूँ मैं। आ जाए आ जाए। तो हम बहने हैं। हेलो मीरा। हेलो हेलो। इन्होंने तो तय कर लिया कि मैं क्या अम्मा हूँ, ये क्या हुआ? इसलिए कि आप एक मदिया इमाम और मैं हूँ सादिया इमाम, तो मदिया इमाम और रिजेम्बलेंस तो है ना। रिजेम्बलेंस डेफिनेटली, और और मैंने कह दिया खाला कि माँ जैसी होती है। खाला माँ जैसी होती है, खाला बिल्कुल डेफिनेटली माँ जैसी होती है। और मीरा को उतार दूं क्या मैं? यस, हाँ, मीरा को उतार दिया जाए। And where's the big turtle? There was a huge turtle, इतना Oh my बड़ा God! See, है। अच्छा मुझे बताएं, सबसे ज्यादा जिद क्या होती है जब बारिश होती है? तो ये कौन से वाले बच्चों में से हैं जो आपका दामन छोड़ के भाग जाती हैं या आपको खींच के ले जाती हैं? नहीं, बहुत इंजॉय करती है, ये बहुत फन करती है। और मैं तो ये चाहूंगी कि इससे पहले कि वहाँ जो लोग हैं ना, वो लोग बहुत बेचैन हो रहे हैं बच्चे, हाँ। उनको भी बुला लो ताकि और फिर फिर हम तो लोग हल्ला गुल्ला करें। धमाल होने वाला है। आइए पहले तो आप तशरीफ Thank you, रखिए। thank you, thank you, मीरा, thank you। मैं आपको छोड़ दूं वहाँ पे। This is all क्योंकि yours। मीरब का फेवरेट सॉन्ग चल रहा था ना, तो बम ये- बम बोले, हाँ। तो वो तो बैठने वाली है नहीं। बैठने वाली नहीं, कैसी है? डांस करेंगी बहुत सारा। एंजॉय करेंगी, Enjoy बहुत करेंगी। एंजॉय करेगी। हाँ। अच्छा, अब चूंकि एक सहेली हमारी आ गई है और इनकी हाँ। बहुत सारी Wow, और सहेलियां आएंगी, अब इनको एंजॉय करने देते हैं। एक और हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट को मैं बुलाती हूँ और मैं चाहूंगी कि हमारे वो एक गैंग के अंदर आके शामिल हो जाएं, बहुत मजा आने वाला है। और उनकी बेटी बेइंतहा प्यारी, बेइंतहा खूबसूरत बातें करने वाली। हर बच्चा प्यारा होता है लेकिन उनका अपना स्टाइल है। उनको बोला जाता है उनको यूं भी छुआ नहीं जाए, क्योंकि अगर छुआ जाएगा तो एक ऊंची सी आवाज आएगी। तो मैं चाहूंगी फिजा, फिजा आ जाए। फराल भाग के आओ। सब अपने अपने टॉयज लेके आए। ओह माय गॉड, अब वो मेरे पास नहीं आ रही, आई कैन गारंटी। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और फराल मेरे पास आएंगी या नहीं आएंगी? है? ये मेरे पास आएंगी या नहीं आएंगी? कुछ दिखाओगी? बर्ड शर्ट टर्टल तो आ छोड़ जाएगी। के किसी के फराल? पास नहीं आएंगी। Turtle! Oh my God! Turtle! Did I step on the turtle? मैं बैठूं उसके ऊपर? बैठूं? नहीं? Oh my God! मैं बैठ जाऊं? मैं बैठ जाए। बैठने दो। फराल कैसी है? बारिश में भागेंगी? हाँ, बारिश में ही भागेगी। आपको लेके भागेंगी? रोक के भागेंगी दिखाए। फराल? इधर रोक के फराल, दिखाए। फराल मुझसे दोस्ती कर लो। नहीं, फराल ने तो बिल्कुल रिजेक्ट। जानवर के शौकीन बच्चे, क्या हो रहा है? समझ ही नहीं आता बच्चों को। अच्छा चलें, ये चीज है जो कोई भी नहीं रोक सकता। मदिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आजकल के बच्चों ने इंसानों की वैल्यू खत्म कर दी है। आजकल के बच्चों ने ये जानवरों की वैल्यू बढ़ा दी है। बढ़ा दी है बिल्कुल, और ये बहुत खूबसूरत बात है। हमारे अंदर से चीज़ और इनको मैं भी, इनको भी नहीं पकड़ रही, मैं उनको भी नहीं पकड़ रही। अभी थोड़ी देर में देखिएगा यहाँ क्या होगा। एक और हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट है, उनको भी इनवाइट करते हैं हमारी गैंग में। और चूंकि मैंने अभी आपसे कहा था एक डॉक्टर होते हैं ना, तो उनका डिफरेंट टेक होता है हर चीज़ पे। बारिश पे जाएंगे, बच्चों को बाहर भेजेंगे, उनके वो एक माँ हैं, लेकिन वो किस तरह भेजते होंगे डेफिनेटली कुछ हटके होगा। तो डॉक्टर मुस्ला को बुलाते हैं और एलिया जहरा के साथ। और एलिया बहुत ही गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। एक और सहेली आ गई। ओह माय गॉड, यस। खड़ा किया था ना, तो वहाँ पे ये था। एलिया बुला के नहीं रही अलैया? एलिया बुला क्यों नहीं रही? मैंने बुला लिया। खाना। जोर से हाई फाइव। हाई फाइव। दैट इज सो कूल। एलिया कैसी है? dying to come onto the set कि मैंने बुला क्यों नहीं रही? हमारी बारी कब आएगी? आ गई। अम्मा, please। और अब देखिए वो टॉयज पे चली गई है वो। मेकअप रूम में मुझे छोड़ के वो सेट देखने आ गई। अब अच्छा। वैसे तो she doesn't walk away, चली गई ना, मतलब चली गई, चल रहा है। अच्छा, ये वही वाली बच्ची है जो अम्मा का दामन छोड़ के बारिश में अकेले पार्टी हो रही होती है। लेकिन तो मगर तो मेरी बात तो सुनो, करती रह गई, लेकिन वो चली गई। लेकिन तो अगर तो मैं वो चली गई। ठीक है, तो आज अब हम सब कॉफी निकल चुके हैं। पियेंगे, चिल करेंगे और बच्चे जो है वो
पार्टी खेलेंगे करेंगे। कूदेंगे। बच्चों के लिए तो मैंने पार्टी का वर्ड रखा है कि आज आपकी पार्टी है। उनकी पार्टी हम चाय पियेंगे। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है हमारी एक और सेलिब्रिटी गेस्ट है जो अपनी अम्मा में भी घुसी हुई है और तालियां मारी हुई है। यहाँ पे भी हाई फाइव हो रहा था। तो अबील को बुलाते हैं मीना के साथ। तालियां छोटू। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। आ जाएं। मीना आइए। मीना वेलकम। सलाम अलैकुम। ये काटता नहीं है ना ये नहीं, अभी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है तो वो मुझे तो नहीं देखेंगी। अबील कैसी है ये मीना, क्या करती है? बारिश में आपको लेके भागेंगी या अकेले भाग जाएंगी? अकेले भाग जाएंगी। अम्मा कहीं अम्मा बाद में बात करते हैं, अभी हमारा ज्यादा बात तो पहले बारिश है। बाहर पहले बारिश है। आवाज आज रूम में है, रात का टाइम और दिन में हो, क्योंकि आजकल तो हर टाइम हो रही है ना, और ना कभी न कभी। और तो कैसी रात में भी चली है? रात में भी चली जाएंगी और बड़ी कॉन्फिडेंट है, कोई डर नहीं, बारिश में कॉन्फिडेंट है। अच्छा अब मैं चाहूंगी अबील से पूछना, अबील आप कैसी थी बचपन में? उसके पैर मैं बहुत शरीफ थी, शरीफ। बहुत शरीफ थी। मेरी अम्मा कहती है ये इस ऑपोजिट है, ये मुझे मेरी औलाद नहीं है, लाल नहीं लगती क्योंकि ये इतनी ज्यादा चीजों में ये लेकिन मैंने कभी इतना तोड़ फोड़ नहीं किया, अम्मा को इतना तंग नहीं किया। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिद्दी है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिद्दी है। मतलब जो चाहिए सो चाहिए। और आप तो कहती थी कुछ नहीं, अम्मा ने मना कर दिया तो फिर रुक जाओ। मैं बहुत इजीली मान जाती थी, बहुत but easily। ये नहीं है, ये नहीं है। मुझे लगता है फिजा ऐसी होंगी। फिजा आप मुझे बताएं, फिजा अपनी बातों में लगी हुई है, यू सोच रही हैं? यू आर हियर। हेलो, हम शो पे आए हुए हैं। जी oh my God। फुटबॉल हो रही है। फिजा बचपन में कोई नहीं, मुझे लगता है सब अपनी बातें करने के लिए यहाँ पे आगे, कोई मसला नहीं है। एक्चुअली बताओ क्या हुआ? कहाँ से आवाज आई? अभी जब तुम्हारी शादी होगी और इंशाल्लाह मैं भी लेके गुड मॉर्निंग पाकिस्तान पे आऊंगी। तब तुमको पता चलेगा कि जो बच्चों की खुशी होती है एक्चुअली वो माँ की खुशी होती है। बिल्कुल। तो ये हम इस वक्त लाख समझाए ना, तुम्हें नहीं समझ में आएगी। जब होता है तब ही समझ में आती है। तभी समझ आएगा। get everything. And When in you fact, see them Alaya, happy playing. Alaya, come here. What did I tell you before? हाँ अलिया कुछ बता रही है, क्या बता I रही है? told you that this show would be boring for mamas, but it would be fun for the babies. That's right. And mamas are happy when their babies are happy, right? ऐसा होता है? हाँ पक्का होता है। अच्छा मुझे बताएं मुझना, आप कैसी थी बचपन में? बारिश के वक्त क्या होता था? अम्मा के आंखों के इशारों पे चलते थे। मतलब अगर कहीं जाते तो कहते बेटा आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? नहीं, oh God! This happens. और अब अगर मैं आंख दिखा दूं कि खबरदार जो तुमने रात के इस वक्त कोक पी हाँ, या तो- कुछ पी तो मामा कितने तेज है। why are you showing me eyes? Why are you showing me eyes? मामा why are you doing that? मतलब उल्टा है, आप इनकी आंखों के इशारों पे चलती हैं। जी। तो पहले अम्मा की, अब बेटी के। which is sad यार। Sad, मतलब यार जिंदगी But में they're not those type of kids. किस- वक्त किस- बदल किसी पे गया। चलती है आपकी आंखों के इशारे, किसी और पे नहीं नहीं, sorry नहीं चले। वो दौर खत्म हो चुका है। नहीं, The time is gone. अब मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल ही सही बोल रही थी कि माँ जो होती है कि बच्चे क्या करें उसमें। फिजा का मुझे लगता है फिजा ऐसी बच्ची होंगी जो बेइंतहा शरारती होंगी मैं बचपन में। हाँ मेरे बारिश में क्या होता मेरे था? जिस्म के सारे उर्जे पुर्जे टूटे हुए हैं। मैं यहाँ से फ्रैक्चर्ड हूँ, मैं यहाँ से फ्रैक्चर्ड हूँ। मेरी उंगली कट के हाथ में दरवाजे के अंदर आ गई थी, ऐसे आ गई थी। मैं छोटी सी थी तो बस भागम दौड़ ऊपर बेटी से आपका खुद का अक्स से आपने फोन भी गिरा दिया नहीं, अपना। ये शरीफ है। दरख्त की वजह से। You know all of these things कोई दरख्त नहीं छोड़ा था। कुछ भी नहीं। और रात को मुझे याद में अक्सर सोती थी ये छिलावा और अब यूं चलते थे। ये मतलब ये क्यों था? मेरी तो नहीं फैला तब तक बाकियात में से हैं, ये देखो। अभी तक इशारा आठ जरूरी टाँके है। लगे थे, मुझे लोगों ने कहा कि सब बनवाले जी मैंने। मैं छतों पे रहती थी, अम्मी कहती थी बंदर पैदा कर लिए, समझ से बाहर है। But I wish कि हमारे बच्चे थोड़े से बंदर हो जाए। बंदर ये तो कुछ ये मुझे वाले लग रहा है सादिया एक मिनट रुकेंगे और मुझे जल्दी से एक हैंड माइक देंगे। बिल्कुल। और सादिया इस पे बात करेंगी उनके मेरा माइक हाँ, बहुत ही हम खूबसूरत है। अच्छा बाकियात का बता रही थी आप। अच्छा, मैं ये बता रही थी मेरे बाकियात तब तक बाकी है जनाब, कि मेरी चोटें इतनी लगती थी मुझे। है एक है एक एक है। ये अब तक है, ये रहेगा बचपन का। 8 टांके लगे थे मुझे, आज तक वो डॉक्टर बेबी मिल जाए जरा, जिससे ऐसे टांके लगाए थे जो आज तक निशान मांगते हाँ, थे। ये देखो यार। सोचो मोहल्ले के नहीं डॉक्टर थे, डॉक्टर बेबी। मुस्ना के पास मुस्ना की कोई बाकियात है मुझे बताएं। अच्छा हम लोग
आगे बैठेंगी मेरे मेरा साथ बचपन अफ्रीका में गुजरा है, तो ऑब्वियसली दरख्त, कॉम्पाउंड, जंगल, खेत, ये जंगल, सारा कुछ खेत। बाकायदा हमारे वेजिटेबल गार्डन के पीछे एक जंगल होता था। हाँ। और कोई दरख्त नहीं छोड़ा हमने। हाँ। और वहाँ पे फरार? दुनिया की सबसे खूबसूरत बारिश होती है। फरार? और बारिश के बाद जमीन के अंदर से जो खुशबू और soil की। कीड़े निकल आते, अर्थवर्म्स निकल आते, रंग बिरंगी अब मैं छिपकली कहूंगी बट लिजर्ड्स निकल आते थे। It was absolutely beautiful। अब आप ब्यूटीफुल कह रही हैं, बच्चे डर के भागते हैं इन चीजों से, कहते हैं क्या हो रहा है। यार इतनी आदत होती है, वो हमसे डर के भागते, क्योंकि जैसे आप चलो तो जुप 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 करके वो आपके सामने से गुजरते हैं। तो हम कार्टन के अंदर बैठते थे और मिट्टी की जो स्लाइड होती थी ना, उसके ऊपर एक दूसरे को धक्के देते थे, ये करते थे। और अब मैं कहती हूँ गिरो, पटको, कोई चोट लगे, बच्चे इसी तरह तो बड़े होंगे ना। हाँ। अभी छोटा सा भी कट लग जाए तो 3 घंटे तक हमारा रोना होता है। अरे और मैं यूँ देख रही होती ना, बस कर दो, मतलब इमरजेंसी नहीं है, चलो हटो यहाँ से, इट्स ओके। ये इसलिए भी उनकी अम्मा डॉक्टर है ना, तो और होता होगा कि अम्मा मैं you're वो वाली doctor। माँ नहीं बनना चाहती। हाँ, चोट लगी, भागो। नहीं, ठीक है, ओके। हाँ, अच्छा मेरी बेटी गिरती है ना, अभी जहाज में गिरी है। हम लोग आ रहे थे रात की फ्लाइट में, तुम थी नींद में, तो खड़ी हो गई सीट के ऊपर, चलते हुए जहाज में ना बेल्ट खोल के उठ गई, धस करके गिरी। तो गिरी भी तो जाके किसी की चेयर पर धस सर लगा। तो जब गिरी तो रोई, मैंने कहा बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो खुद चुप हो जाती है, वो चुप हो जाती है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अच्छा है, पता चला इसको, मेरी बात नहीं मान रही थी, ब्रेव चोट है लगी। ये, कैसी है कि मतलब चोट लग गई कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। निकाल लेती है। वैसे अच्छा बड़े मजे की बात बताऊं, हम लोग बचपन में जैसे मैं कुत्ते से, बिल्ली से, कॉकरोच से, चींटियों से, हर चीज से डरती थी मैं। मुझे डराना तो यही होता था, कुत्ते के पास बिठा दूंगी तो खा लो, ये कर लो। उसको तो कुत्ते के पप्पी को पकड़ लेगी, बिल्लियाँ पकड़ लेगी। आजकल के बच्चे दे लाइक एनिमल्स और कुछ भी पकड़ ले Pets, बच्चे अगर खाकर। वैसे मेरी बेटी का भी यही सीन है ना, मतलब कुछ भी लाइक कॉकरोच, मुझे तो कोई फोबिया है कॉकरोच से, अभी तक बहुत डर लगता है। अभी तक है? अभी तक बहुत है ना, मुझे तो नहीं, ये ऐसा कॉकरोच लगता पकड़ है मुझे लेती smell भी है, आ इसका बड़ा मसला है। ये कॉकरोच पकड़ लेती है और कॉकरोच पकड़ के बड़ा छोटा से हाथ में दे देती है। बड़ी ये मसले वाली है। अभी गाएंगे मीरा के साथ। हाँ, तो कॉकरोच को आप हाथ में पकड़ के क्या करती थी, बताए फिजा। यही करें, कॉकरोच को क्या करती थी? यार अभी पता नहीं कहाँ से हमारे घर के अंदर बारिश का मौसम था, तो हमने दरवाजे खोल दिए, घास पे बैठे हुए थे। 3 दिन पहले की बात है। तो फवाद कहीं से लेट आए रात में, उनको बज गए कोई 1:30-2। तो ये हम लोग ना कमरे के अंदर रैकेट से मच्छर मार रहे थे, और वो छोटे छोटे मच्छर मार रहे थे। तो ये सर पे इसके कुछ गया, इसने ऐसे किया मामा, और यूं पकड़ा और कहती ओ मामा कॉकरोच, वो मर चुका था। तो बड़ा कॉकरोच, फ्लाई कॉकरोच। ये मैं तसव्वुर नहीं कर सकती। अबील कैसा करेंगी? अबील में भाग जाएंगी। रूम से भाग जाऊंगी, मुझे तो इतना डर लगता है। अच्छा जाने क्यों, बड़े वाले जो कॉकरोच होते हैं और वो जो उड़ते हैं, उसका कुछ पता नहीं होता। मैं तो भाग मामा मच्छर मच्छर था, कॉकरोच नहीं उस कॉकरोच। कॉकरोच की खबर नहीं, कॉकरोच था, वो मच्छर नहीं। अच्छा मुझे बताएं, अभी आप मुझे बताएं, अभी रिसेंटली इतनी बारिश हुई है, तो नहाई थी अपनी बेटी के साथ, या बेटी अकेले नहाई थी? 1 minute, sorry, बारिश। हाँ, sorry, Excuse yes. me, Leila, what did we do in the rain? बारिश में क्या किया था? What was your idea? Where should we go? To McDonald's. Rightest idea. बारिश, बादल गरज रहे, बिजली चमक रही है। इनको खाला के घर से उठाया तो फरमाइश, मैं कहा चले, कोई बात नहीं, मेरे पास 1 घंटा है। हाँ। 1.5 हफ्ते से नहीं सोई हूँ, बट कोई बात नहीं, बच्चे की फरमाइश है। हम सैक्रिफाइस, और बारिश में निकल पड़ी। या अल्लाह, क्योंकि उस वक्त पे सबके बच्चों ने यही आइडिया दिया, तो आधी कराची जो है वहाँ पे पहुंची हुई थी। आधा कराची में ही पहुंचा हुआ था। And I was like, oh my God. सिस्टम है हमारे यहाँ, तो ये ट्रेनिंग वो, और ये बकायदा खींचते भी लेके जाते हैं, उसको पानी बहुत पसंद है। हाँ। तो हम सब नहाते हैं उसमें, जो कि मेरे बाबा आए हुए थे, परसों गए, तो पहली दफा अदनान कहता मैं आज तक अपने बचपन से जब आइंदा में बारिश में नहीं नहाया, मतलब कभी स्कूल कॉलेज में आते जाते, ये जो मैंने कहा बेटा इस बार वहाँ से कोई याद वापस ही आया। पढ़ना कुछ, और मतलब वो उछल रहे, नहा रहे, उसको एंजॉय कर रहे बारिश को। तुम लोग ये ना समझना कि मैं नोमान जावेद बन रही हूँ, मैं टर्टल से डरी हुई हूँ। यहाँ डरना नहीं है, वो बेचारा खामोश बैठा हुआ है। उसको ही
करवाएं। मैं बहुत करवाना पड़ेगा। आ जाए। अरे भाई ये नहीं करती यार। बेचारा मासूम क्या करेगा? और कर सकता है। हम लोग आई थिंक आज का हमारा टारगेट है कि फिजा का हम डर निकलवाएंगे, खत्म करवाते हैं शो के एंड तक। आजकल जानवर इंसानों से डरा हुआ है बिल्कुल और सही हम है। उससे डर रहे हैं। हैरत मतलब फिजा के पाँव ऊपर इस टर्टल इस की वजह से है। और क्या? मैंने कहा वैसे ही रिलैक्स होके बैठ गई। स्टाइल है उसका। मैं कह रही हूँ रिलैक्स होके बैठ कोई गई। मुझे ये ना समझे मेरे अंदर नुमान जावेद आया हुआ है। ये नुमान जावेद का क्या वो है मतलब? वो चप्पल उतार के ऐसे ही बैठता है ना, मलंग है वो। मलंग है वो। दरवेश है बिल्कुल। तो उनका मैंने अपना कहा कहीं मेरे उनके अपने एक स्टाइल है। अभी से मैं पूछना चाहूंगी, अभी इस बार नहाई थी बारिश में इनके साथ? क्या है? इस बार बारिश में नहाई थी नहीं, अपनी बेटी के साथ? बारिश में मैं तो नहीं नहाई, बट ये इसने मेरी कसर पूरी कर ली ना, क्योंकि ये बहुत नहाई है। जब बारिश होती थी, अच्छा मैं अवॉइड करती थी, मुझे थोड़ा डर यूँ भी लगता है कि वो फ्लू कॉफ और ये वाला सीन ना हो जाए, तो मैं तो इतना डरती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको कंट्रोल करना मुश्किल है कि मतलब बारिश है तो बाहर जाना है, नहाना है। फिर स्लिप का भी डर होता है, मुझे लगता है स्लिप भी हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि खेल रहे होते खेलने हैं। कूदने में फिजा तो गई होंगी डेफिनेटली। नहीं, हम लोग पता नहीं है गए। हम ना घास के ऊपर बड़ा इंडियन गाने लगा लेते हैं। ओहो। और हम बड़े वो बता रही हूँ पूरा गाती है बड़े मजे से, और हम इंडियन गानों पे डांस करते हैं बारिश में। इंडियन गानों पे डांस कर रही हाँ, बारिश मेरा में? मियाँ जो है ना इतना कॉन्शियस होता है, मुझे मैसेज करके बोल रहा होता है क्योंकि वो घर पे होता है नहीं, अगर दिन में बारिश हो तो कहता है देख लेना मोहल्ला ना देख रहा हो। आराम से गार्डन में डांस हो गया। मैं भी वो भी इंडियन गानों पे बड़ा आपको खूब गाने आते होंगे। इसको अपने टाइप के सारे आते हैं, जैसे जंगल बुक के गाने, सारे टार्ज़न के गाने, मगर इंडियन भी कोई नहीं छोड़ा, पाकिस्तानी भी कोई नहीं छोड़ा, कोई भी नहीं छोड़ा। बंगाली भी आता है उसको। हर चले हम क्योंकि गानों की बात करें तो मैं चाहूंगी कि सादिया कहाँ गई हैं? वो कहाँ पहुंची हुई हैं? उनसे मैं माइक लेती हूँ और कुछ गाना सुनाएंगी हमें सुंदर। और हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। और चूंकि हम जानवरों की बात कर रहे हैं कि आजकल कुछ ट्रेंड बदल गया है, तो दो अम्माओं ने कहा कि बच्चे जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, दो ने कहा कि अभी भी डरते हैं। दो अम्माएं खुद डरती हैं और दो अम्माएं नहीं डरती। तो असल में क्या होता है, आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, वो जानवर से डरते हैं, जानवर उनसे डरते हैं। मुझे फराल को देख के किसी एंगल से नहीं लग रहा कि ऐसा सच में होगा। लेकिन अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो और गुफ्तगू यहाँ से जारी करेंगे। और प्लीज इन फराल का एक शॉट बना लिया जाए, उनके एक्सप्रेशंस हैं। अल्लाह, क्या हो रहा है? हाँ, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। चलें ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की तुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा तुम दबा के दौड़ा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की तुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा तुम उठा के दौड़ा। जो
बिल्कुल जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ये आप देख सकते हैं चेयर्स किसी वजह से यहाँ पे आ गई हैं। आपको क्या लगता है इससे आपको क्या हिंट मिलेगा? ऐसा लगता है दुनिया का सबसे कम्पिटिटिव गेम शुरू होने वाला जी है। हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे अभी। चेयर ओलंपिक्स। यस फराज चली गई है, उन्होंने कहा अम्मा आप यहाँ रहे मैं घर जा रही और फराज, अगर you know, इसमें करो, किसी ने come on. चीटिंग की कम ऑन स्वीटहार्ट। तो आपने बहुत सख्ती करनी मुस्ला है। कह रही है किसी ने चीटिंग की तो वो नहीं खेलेंगी। और सादिया आपको क्या लगता है मुस्ला बार बार चीटिंग का क्यों कह रही है? क्योंकि सबसे बड़ी चीटर ही है। मुझे नहीं शक हो रहा है। रहेंगे, हमें खुद पता नहीं चलेगा और ये चीटिंग कर जाएंगे सुकून से। अच्छा बच्चों में ऐसे ही थोड़ी ना डॉक्टर बनी है। बच्चों में हम तो किसी का फरियाद है दूर की बात है, बराबर में बैठे हुए एग्जामिनेशन हॉल में किसी को देख नहीं सकते जाएंगे। हाई फाइव। अच्छा, बचपन में कितनी चीटिंग की है? यार मैं बहुत कोशिश करती थी, पूरा यहाँ फर्रा लगाया होता था, पैंट के नीचे शलवार में फर्रा, हर जगह फर्रा, पूरी तैयारी से जाती थी। और उसके बाद पेपर में वही नहीं आता था, वो आता ही नहीं था। नहीं आता था। और कभी कभी जैसे बोर्ड के पेपर में वो सारी चीजें आ जाती थी हाँ। तो बोर्ड क्यों तो फलन निकाला नहीं जाता था। निकाला नहीं निकाला जाता नहीं था। जाता था। अच्छा, और ऐसे अगर किसी को देख भी लिया तो मैं यूं देखती थी, मैं कहती थी मैंने तो अभी किया भी नहीं। अच्छा, अभी तो मैंने सिर्फ सोचा है। और मैं कल्प्रिट यार, मैं ही अच्छा, सारा मेरे साथ ये होता था कि कोई मेरे बराबर में बैठने को तैयार नहीं होता था, हाँ। क्योंकि उनको पता ना ये पूछती है ना ये बताती है और ना ये पूछती है, ना ये बताती है। चाहे भी तो ये बता नहीं अच्छा, एंड में मजा आता था क्लास से जब बाहर निकले बोर्ड पेपर दे के सब कुछ करके, तो उसके बाद जब लड़कियां पूछती हैं यार कैसा रहा पेपर, मुझे तो सब आता था, मैं तो कट बैठी थी, मैंने पहले कर लिया था। तुम्हें बड़ी देर लगी तुम्हें समझ, कहती है वो नहीं ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, नहीं मैंने सारे नहीं सारे वो वाले जो मस्खरे होते हैं सारे मैंने series सारे extra sheet। मैं एक्चुअली में वाकई नहीं कर सकती, मेरे मुंह पर आ जाता है। मतलब मुझे मेरी ना अगर कोई स्टूडेंट दिखा भी रहे हो तो मैं मतलब मैं पकड़ी टीचर जाती उसको पकड़ ले, मैंने दोस्त हेल्प ही ना मेरी करे। टीचर ने मुझे चीटिंग करवाई थी बिकॉज मैं मैथ्स में मैं हमेशा से वीक रही हूँ। तो टीचर ये ने सब चीटिंग करवाई? हाँ, कौन तो टीचर मैं है? बहुत आलीशान। मैं खुदा आज से तक ऐसा सलाम टीचर करती हूँ है। अपनी उस टीचर को आज तक, बिकॉज उनकी वजह से मेरा करियर बच गया। वो हमेशा कहती थी कि देखो मैथ्स जिंदगी के ऊपर वो नहीं डिपेंड करता, इससे आगे जाके चॉइसेस है इसके पास, ये क्या लेती है। चीटिंग करा दो। जैसे मैं मैट्रिक में इसको इसलिए फेल कर दूं कि ये मैथ्स में मैथ्स कमजोर में है, not fair। बाकी सारी चीजों में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, हमारी स्कूल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। तो उन्होंने आगे से मुझे 5 सवाल करवाए कि 5 सवाल करवा दे बंदा पास हो जा। ये पास हो जाए। ये नहीं कि कुछ 100 मेरे 90 नंबर आ गए थे, सिर्फ 50 नंबर से मैं पास हुई थी। लेकिन पास करवा पास हो दिया गई थी। था। हाँ। अब मुझे लगता है हमारी सबसे ज्यादा जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट आज आई हैं, तहबील ने कभी चीटिंग नहीं की नहीं होगी। क्योंकि वो तो चीटिंग का सी भी नहीं मालूम। एक्चुअली मौका नहीं मिला। बस ना वो क्या कहते हैं इनोसेंट वो है जिसको मौका नहीं मिला। ये वो है। मैं वो हूँ एक्चुअली, वरना करनी मैं भरपूर कोशिश थी। सुनो मेरे बच्चे को मना करो, वो गिर जाएगी तुम्हारे उसमें। ये क्या हो रहा है? ये कश्ती ले आई। अच्छा मेरी एक दोस्त थी उसने मुझे मरवाया, मेरी एक सप्ली आई थी उसमें, हाँ मैं इन्हीं का प्ले कर रही थी, सादिया का प्ले कर रही थी। और मेरे उसका नाज़िया first वाली serial पर चल join रही कर थी, दिया। मेरी पहली सीरियल मुझे लॉन्च किया था। अच्छा दोनों मेरी बच्चों सप्ली में आ से गई, वो एक सप्ली बच्चा से आई, मेरी एक दोस्त ने कोई मुझे बात कहा नहीं, गिर के ही कि मैं समझते हैं, पूरा शेर उर्दू सवाल। तो तुम भूल जाओ, सब कुछ कर लो, सारी तैयारी कर लो, बाकियों में तुम मेरी मदद कराओगी। मैंने सब में मदद कराने की कोशिश की क्योंकि बराबर में ही बैठते थे हम लोग साथ हमारा। तो वो उसने मुझे कहा उर्दू में तुमने मेरी रखनी है, मैंने कहा मैं करा दूंगी। ठीक है। वो मुझे मिली ही नहीं, मिली ही वो नहीं। बात ही नहीं, वो बिल्कुल ही कल और जानबूझ के उसने अपनी सीट कहीं आगे करवा ली। पता ये नहीं क्या। जानबूझ के था। ये आजकल वाले दोस्त भी बहुत होते हैं। वो मेरा आसरा देके मेरी सप्ली खराब करा दी। और एक सप्ली भी मेरे साथ ये भी हुआ था, मैं इन्हीं के शूट से घर गई थी रात को, बड़ा शादी वाला सीन था। अगले दिन हमें सारी सब्जियां थी, हमें फोन आ गया कह रही सादा मैं खत्म हो गई। मैं कहा खत्म हो गई, खैरियत हो गई क्या? सादा मेरा पेपर गया, सादा मेरी सप्ली आ गई, सादा अब मम्मा काम करने नहीं देंगे। फिर हम काम करने नहीं देंगे। हमने बड़ी मुश्किल से क्या हुआ, परमिशन ली भाई थी। छोड़ के गया और बाहर सब वेट कर रहे थे। मैं बहुत जल्दी चली गई थी क्योंकि मैं शूट से गई थी, सारी रात हम लोग शादी वाला सीन कर रहे थे, साड़ी पहनाई थी। पहली मर्तबा मुझे सही वाला मेकअप अलाउ, पूरी सीरियल में मेकअप अलाउ नहीं था। एक सीन में शादी ने कहा कर दो मेकअप, सजा दो वो तो, और साड़ियाँ पता नहीं क्या क्या इसने अरेंज किया। मैं तो पहली सीरियल हूर पर ही अपने आप को लगूं, पूरी रात नाच नाच के मैं और एहसन खान पागल हो गए। पैर था बड़ा मजेदार, उन्होंने गाने शाने पता नहीं ढोलकी के गाने, अदनान समी के गानों पे नचाया। अच्छा उसके बाद जब भाई सुबह पेपर के लिए पहले छोड़ गया सेंटर में, तो मुझे इतनी नींद आ रही थी मैं बाहर ही सो गई। जब सब पेपर दे के निकले तो सबने कहा कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा। That's scary, बहुत
खतरनाक बात है ये। सपली की बात की, मैं ये सोची सपली पेपर कर दिया था मैंने भी सो गई दोनों की सपली सेंटर पहले सारी रात सपली खोल के क्या क्या हुआ फिजा? यार मैं पागल हो गई पहली मरतबा एहसन खान के साथ मैं चाहती एहसन यार, खान ने देखो, ऐसा आज पकड़ा, निदा, एहसन खान की वजह से हुआ ये निदा, सारा। निदा, एहसन तुम खान क्या ने सोचो? ऐसे करके यूं देखा मैं तो मरने गई। तुम सोचो कभी अगर वो ख्वाब सपली में नहीं ऐसे होती आज ये फिजा नहीं होती। यार, शायद सपली देखो का भी ना, कुछ फायदा था। फायदा हुआ था। सपली वाले स्टूडेंट्स होंगे आज फिजा को देख के मोटिवेटेड होगा। मुझे लगा सपली से पहले एहसन खान के साथ डांस करना होगा। अच्छा कभी ये चलिए ठीक है एहसन तो खान वजह बनती है एहसन सपली खान की पर। वजह से हुआ ये हिट कर दें यार वो जिम्मेदार है। खूबसूरत था, पहली सीरियल थी। खूबसूरत हाँ, है, यार, बहुत ही था ना। छोटा बेबी था और कभी किसी लड़के ने ऐसे ना देखा तो हो इतने और खूबसूरत serial थे कि में हाथ सपली आ गई। पकड़वा दिया। तुमने तो ऐसे 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 इसका एक रोमांटिक सीन मुझे आज भी याद है। इसका रोमांटिक सीन था। मैंने कहा ये फिजा ऐसे ना तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, मेरा हाथ पकड़ेगा, और इसकी आंखें ना बकायदा बाहर देखी वो कार्टून में स्प्रिंग्स की तरह बाहर आती हैं। मैं कहा हाँ ऐसे हाथ, अब मैं फिजा और तुम मेरा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। फिजा इतने लाउड नहीं देने, थोड़े से प्यारे वाले एक्सप्रेशन देने वो फिजा थोड़ी लाउड नहीं, थोड़ा हल्का थप्पड़ मारूंगी, कहती थप्पड़ मारूंगी काम पे आओ। वो काम से ज्यादा चीज हो रही थी। लेकिन यार वापस आते अपने शो की तरफ तो अपनी बातों में लग गए। कोई नहीं हम हम इसलिए रोमांटिक सीनों के बारे में बच्चे बातें हो रही अपनी दुनिया में मगन है, हम अपनी दुनिया में मगन है। मुझे ये बताएं दोस्त तो चले ठीक है हेल्प और करते यार, भाई का हैं, सेट कभी क्या? किसी ऐसी रैंडम आदमी की चीटिंग करते हुए किसी ने बोला कि यार टीचर ये चीटिंग कर रही है कौन है? मैंने क्योंकि मुझे तो आप बहुत- डॉक्टर हैं? हाँ, नो मुझे आई एम टॉकिंग अबाउट ये है वो शायद, इसको मारो पकड़ के। ये ना खुद दूसरों में कीड़े निकालने वाली और खुद cheating करने वाली। छोड़ना नहीं है, मैं बिल्कुल यहाँ पे इजाजत देती हूँ। इसको छोड़ना नहीं है, इसको आज इंग्लिश के पेपर ट्वीटी से मारे। इंग्लिश के पेपर में अभी मैं आपको बताती हूँ, उस बच्चे की अभी इमेजिनेशन क्या होगी हमें देख के। कि हम बड़े वायलेंट लोग हैं। धीरे ये सोच रही होगी कितने चीटर लोग हैं ये। क्या हुआ क्या उसमें हुआ क्या था? सबने एक तो टीचर इन्विजिलेटर भी फुल चिल चल रही थी ठीक है। उल्टा की मदद कर दे अपनी दोस्तों की, वो आपसे इतने प्यार से पूछे। मैंने कहा अच्छा तो सुनो, जब सिंधी का पेपर होगा तो याद रखना। यार सिंधी का पेपर लास्ट था उस दिन, तो कोई मुझे पहचानने को तैयार नहीं था और इन्विजिलेटर ने भी आंखें फेर ली थी मुझसे। It was unbelievable. यही होता है। It was not fair. नहीं ये बिल्कुल सही चीज है, यही होना चाहिए। तो उसके बाद मैं बता दूं मैं इसको चीटिंग करी, मैं इससे कहीं ये बात ठीक नहीं है। चले अपने आप को चले जज नहीं करते। आप मुझे बताएं अगर आपकी बेटी फिर से आप मुझे बताएं चीटिंग करते हुए पकड़ी जाए और एक लेटर है आपके पास क्लास में चीटिंग करती हुई पकड़ी गई मैं है, इसको अच्छी खासी लगाऊंगी घर में, क्यों? अच्छी ये बेटियां सपनी लाने वाली बात है। मैं कहती करती तो सही मगर पकड़ी क्यों गई? अफसोस उस बात पे। अभी आप क्या करेंगी? मैं भी सच में बड़ी पिटाई लगाऊं। हाँ वैसे मुझे जब मौका नहीं मिला तो इसे भी नहीं मिला। ये मुझना क्या करेंगी? लेक्चर तो बनता है। अभी खुद कोशिश की तो बच्चे को भी अलाउ करना चाहिए कि माँ ने क्या तो मेरे नक्शे कदम पे चलो। आई सी कि हमारा काम है सही और गलत बताना। अभी उसके बाद मैं उनके ऊपर छोड़ दूं, बट लेक्चर तो बनता है। अच्छा क्या लगता है जो चीज मेरी अम्मी का कहना है, बेटी को भी वैसी बनाएगी, पकड़वाओ बाकी मेरी माँ टीचर है, मेरी मम्मा का कहना है कि जो बात बोली है ना उसका बच्चे उल्टा कह रहे हैं हम लोग खेल क्यों नहीं रहे? उसका उल्टा बच्चे करेंगे। आपको क्या लगता है औलाद को जो बात बोलो उसका उल्टा ही करते हैं, ऐसा होता है? हाँ वैसे ऐसी होता है। ऐसी होता है। मम्मी कहती मैं जानबूझ के तुमको बोलती थी पर उसके बावजूद उनको अंदर से पता होता है कि सही क्या है और गलत गलत क्या क्या है। है। घर में सीख लो। और रिसर्च में पढ़ रही थी जिसमें वो बेसिकली कपल्स के बारे में कहती कि अब्बा जो है वो स्पॉइल करते हैं और अम्मा जो है वो बैंक कॉप प्ले करती है। लेकिन जब उन्होंने अब्बा के साथ बच्चे को छोड़ दिया कि चलो हम भी देखते तो हम कितना स्पॉइल करोगे, तो पूरे 3 घंटे तक बच्चे को बहुत मजा आया। जी मुझे नाइटी पहन के नहीं सोना, मैं यूनिफॉर्म पहनूंगी पुलिस वाली का और फिर मैंने सोना है, ठीक है। मैंने बाहर रेस्टोरेंट में जाना है पिजामाज पहन के, ठीक है जी। मैंने रात के 12 बजे आइसक्रीम खाना, ठीक है जी। और फिर वो जब अम्मी के पास आई तो उन्होंने मम्मा बिकॉज वो जो डिसिप्लिन है एग्जैक्टली। अगर मुझे सब कुछ लड़े बगैर जिद किए बगैर मिल जाएगा तो फिर मजा ही क्या है। जिंदगी का मजा ही क्या है, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं ना थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। यार नहीं, बच्चा एक आप समझो गलत बात। 2.5 साल और 2 साल वो एज है
कि यहाँ थप्पड़ ना पड़े ना, ये जगह एक्चुअली पॉइंट फॉर थप्पड़। अगर मैं चाहती तो बच्चे की यही जगह है। इससे कोई और मेडिकल जर्नल पढ़ी। हाँ। बट ये कि कुछ नहीं होता इस जगह पे, माउस बहुत ब्लड थप्पड़। अच्छा दर्द नहीं होगा, गारंटी है। पिज्जा की गारंटी अगर है। हल्की सी जलन भी हुई ना, उसका मजा है, बाद में उसको मजा आएगा। मजा आएगा। हाँ, थोड़ी देर तो डर जाएगी आवाज साउंड से अच्छा ना। ये मुझे बड़ी बहुत मजा- जबरदस्त माँ लग रही है, मुझे लग रहा है फिट बेटी मेरी की बड़ी सारी होगी। जिंदगी इधर ही पड़ी है। अब मैंने भी अब उसकी मैंने वही भी- अब मैंने उसको तो अब डरा दिया है आजकल मैंने नया। तो 16 पैंट साल पर की उतार उम्र के तक लगाओ। चप्पलें फेंकी मम्मा ने यार। हाँ यार। जब तक कि मुझे मैं कहती थी अम्मा यार कैच नहीं पड़ी, सबको है चप्पलें जूते। कैच किसने किए थे माफी? सवाल ये है कैच किया है? अम्मा ने मारा कैच। कैच पड़े के कैच किया ना अम्मी यार, थोड़ा सा नाम है दुनिया में हमारा, होगा दुनिया में नाम का, हमारी घर के अंदर जाती अच्छा, मैं कैच करके ना गाने गाती थी, ला 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 ला, पूरे पूरे गाने, पीने गाने। और अम्मा बोलती होंगी ये तो कभी सुधरने अम्मी वाली कहती नहीं थी मुझे हंसाओ मत। अम्मी हंसती थी, फिर अम्मी को हंसी आती थी। अम्मी कहती मुझे हंसाओ मत, मैं हंसती हूँ तो उसका मतलब है। मेरी अम्मी का जुमला है, एक बार मैं उठ गई ना, हाँ, तो अम्मी उठे तो एक बार तो कभी कुछ नहीं, आज तक उठी नहीं हमारी उठी नहीं, मैं उठ गई। उठ गई तो। अच्छा डिसिप्लिन की बात की है, म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं हाँ। डिसिप्लिन के साथ, चीटिंग नहीं करनी है। डिसिप्लिन के साथ ये चीज अच्छा ठीक है, तुम भी चलो साथ। ये चीज नहीं तो उसको और मैंने कहा कि चूंकि मेरी औलाद अभी नहीं है तो मैं एक ऑडियंस उठा के ले आई हूँ। ठीक है, तो तुम खेल रही हो, फिर मैं भी खेल रही हूँ। प्राइस क्या है? प्राइस खेलने के बाद बताते हैं। चले सुंदर, आपको मैं दूंगी क्यों। आप म्यूजिकल चेयर खेल ले। हाँ तो अब आप मुझे बताएं, मैं आपको जब बोलूंगी स्टॉप, मैं स्टॉप बोलूंगी तो फिर फायदा खुद ही रुकिएगा, ठीक है? चलें अभी समेट, अभी अपने बच्चों को समेटते हैं और सुंदर आप बैठ जाएं पनिशमेंट की तरह उल्टी गोदी 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 आ जाए। पहले मैं पूरी गारंटी से हर चीज करवाती हूँ। वेरी गुड। गोदी सुंदर ये कितने हैं आपके पीछे? साया नजर आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। परफेक्ट। जोया आ जाओ। जोया आज के लिए आई एम योर बेस्ट फ्रेंड और गोद में आएंगे सब और हम करेंगे स्टार्ट। चलें सुंदर, आप खुद स्टार्ट करेंगी और खुद आप करेंगी स्टॉप। ठीक है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले। डॉक्टर मुन्ना मैं बताती हूँ चीटिंग किसने की है। मैं बताती हूँ चीटिंग किसने की है। तू तो आ बेटा, धक्का दिया तूने मुझे। इधर आ, इधर आ। मैं बैठ रही थी, मुझे धक्का दिया। इधर आ, तुझे मैं बताती हूँ, अच्छी खासी बैठ के खातून को धक्का मारा। अभी निकल गई। अब मैं बैठ रही, मुझे धक्का मार दिया इसने यार। तेरी चले कोई नहीं, अब आ जाए। जोया आ जाओ, जोया आ जाओ। रेडी? चले। अबे सांस तो ले लेते यार। नहीं, नो सांस। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कोई। हम जैसा देखें ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी। खुल के सोचे आओ, पंख जरा बिखराओ, पंख नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में तो। मदिया हार गई। मुझे लगा चीटिंग हुई है। ये ठहर ठहर के क्यों चल रही है? अब रुकी। अरे बहुत शदीद पानी की जरूरत है। यार हाय भाई, थक पड़ा जाता है, बच्चे भी थे। ये बच्चे अब सब में से दुबली सबसे ज्यादा ये इसको पता चल रहा होगा भागने का बच्चे के साथ। लेट्स गो फिर से। अच्छा इसकी बात सुन। गुड़िया, हाँ चल मेरा बच्चा। बच्चे
सिर्फ बच्चे और खेलते हैं। डिस्टेंस कर दो बंद। आ जाए। ये छोटे बेबी है ना, ये नहीं बैठ ये पाएंगे अकेले नहीं, मुझसे ना। रोने बहुत वाली हूँ। नन्हे। क्या हुआ? मुझे लग रहा है गेम का थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ गई, वापस क्यों आ रही है? ये 2 रह गई हैं बस हमारी। ये वापस क्यों आई है डॉक्टर मुस्ना? सीनों में लेके जज्बा, हाथों में लेकर हाथ आओ बोलो, कभी ना छूटेगा ये साथ, कैसे भी हो दिन रात आओ बोलो, ये रास्ते कट जाएंगे, ये बादल छट जाएंगे, हाँ दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो गाओ मेरे साथ। क्या हुआ? अपने जज्बातों को काबू करें और फिजा तुम मेरी जगह खेलो, मैं इनको थोड़ा रिलैक्स करूँ। नहीं है इनका जो दुख है इनको तो सुन लूँ। अच्छा बड़ा दुख है कोई। अच्छा आ सोचने का मसला चल रहा है, जरा सुनो मुझे बहन। हाँ जाए आ जाए। और मेरी गुलिया क्या हुआ? ज्यादा वाला तो हो गया। ये दो यूं रखते हैं और एक बीच में रखते हैं। एक बीच में रखें, चने आ जाए। Why you crying, बाबा? जी मामा। चलें, तो लंबा है। चलें, अब रेडी है लास्ट एंड दिस इज वेरी इंटेंस। कौन जीतेगा? गिव अप कर दिया था अपनी सीट। कौन जीतेगा? आप आते भी पड़ी थी मुझे। चलिए भागे, You're out. आ जाए। रेडी 1 2 3 go। Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 back home. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 back home. One for the master, one for the dame, one for the little boy who lives down the lane. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 back home. One for the master, one for the dame, one for the little boy who lives. हाई फाइव। अरे अरे बच्चे तक को क्यों छोड़ती है ना? बच्चे मैं ना बैठूं तो बच्चे बैठ जाए। इस बात पे ये चीटिंग है। प्रॉपर चीटर है अंदर, भरा हुआ चीटर। चीटिंग। हाँ। इस बात पे डॉक्टर मुस्ना सबकी सांस फूल रही है। इनको आप लेंगी गोद में, जब ये गेम शुरू होने वाला था तो अलैया ने कहा था हम जीत हम जाएंगे। जीतेंगे। नहीं भाई, अब आप ये लेंगी। साबित हो गया कि आ जाओ, आ बच्चा जाओ। माँ की गोद से सीख कर आता है। अब आप लेंगी इनको गोद में, अपने जज्बात का आप उस कैमरे में बताएंगी और आप लेंगी खूबसूरत सी ब्रेक। All right. ठीक है, all right, आ जाए। Winners, winners. That's your camera. And in the true spirit of competition, हम जीत गए musical chairs. Yes, we're the winners. So we did it. क्या कोई कलाकार है खुद से सोचे आओ पंख जरा फैला तो जैसा अभी मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता रही थी कि मैं बारिश की दुआ कैसे मांगती थी, मैं बिल्कुल इस तरह से, मैं करके दिखाती हूँ आपको। ऐसे मैं अपने हाथ में लेती थी मिट्टी और मैं अपने हाथों में मिट्टी को रखती थी और मैं यूं करके दुआ मांग के फूंक देती थी और मुझे यकीन था कि ये जो मिट्टी है ना ये उड़ के जाएगी आसमान तक और मेरी दुआ डेफिनेटली कबूल होगी। तो मिट्टी के जो खेल होते हैं ना वो ऐसे खेल हैं जो कभी भी बिलीव था होती थी बारिश और बारिश में सब नहा रहे थे और मदिहा फखर से वहाँ चल रही होती थी कि इनको पता नहीं है कि बारिश मदिहा की वजह से हुई है। तो
अभी मुझे लग रहा है यहाँ एग्जामिनेशन होने वाली है। मैं हूँ यहाँ की इन्विजिलेटर और मैं ऐसी हूँ जो मैं चीटिंग नहीं होने आपने दूंगी। तैयारी देखी, अंगूठियाँ उतार दी, अंगूठियाँ उतार दी, बाल बांध लिए, ग्लव्स पहन चुके, हाँ। और बस थिएटर में दाखिल और मुझे लग रहा है बचपन में इसके बगैर खेला जाता था। बिल्कुल, ऑफ कोर्स बहुत मुंह ज्यादा। में भी बहुत सारा जाता था। ऐ, मैंने कहा हाय। कि इसी से तो एंटीबॉडीज बनते हैं, इसलिए तो हम लगते Yeah, you did हैं। बिल्कुल, आजकल का बच्चा मतलब मैं तो मिनरल मिट्टी वाटर खाती थी। मिट्टी खाती थी। दीवार का चूना, मिट्टी, दीवार का चूना अभी तक खा रबड़ लेती खाती थी हूँ। आप? रबड़ नहीं, रबड़ कौन खाता है? मिट्टी खाते हैं। दीवार का चूना अभी भी खा लेती हूँ, कभी कभी चख लेती हूँ। भीगी हुई बारिश के बाद दीवार का चूना नहीं होता, मगर वो चूने वाले पेंट ही नहीं होते घर में, अब महंगे तो वहाँ हर महंगे। चीज महंगी महंगी चीजें आ गई। अबील मिट्टी से कितना खेलती थी? मिट्टी से हाँ। नहीं, वैसे मैं मिट्टी से खेलने क्यों अबील आपने कुछ क्यों नहीं किया बचपन में? अबील ही बहुत गलत बात है। मैंने इसको भी नहीं मिट्टी से खेलने दिया। ये सोफिस्टिकेट औरत सिर्फ धक्का देना जानती है बेड से भी, और कुछ बच्चा था। अभी भी दिल में अभी भी दिल में वो आ वाइब जाती है हर बार। जीतने वाली है। सोफिस्टिकेटेड सा बच्चा सादिया था। इतनी खूबसूरत आपकी बेटी, उसको आप जाने देती है मिट्टी के पास? बिल्कुल जाने देती हूँ। मेरा तो बिलीव है कि बच्चे जब तक मिट्टी में ना खेलें, गंदगी से, उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता। बिल्कुल, मैं भी बहुत बात मानती हूँ। इम्पोर्टेंट है बच्चों को आप जाने दें। मतलब जाने मैंने दें। अपनी बहन के बच्चे को वो देखा है, कितना खेला है मिट्टी में? मैंने तो बहुत खेला है। मैं तो खाती थी मट्टी, इसको मैंने खिलाई तक है मट्टी। मैं कहा खाने दो, मेरी खाने एक दो। मेड भागी भागी वो मट्टी खा रही है। मैं कहा क्यों, तुमने कभी बचपन में नहीं खाई? खाने दो, पेट के कीड़े मरेंगे। पेट के कीड़े मरेंगे। चले ठीक है, यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि अम्माओं ने क्या किया है और बेटियों को कितनी इजाजत दी है मिट्टी से खेलने की और ये खाने देख की। रही ना आप अब ये मिट्टी को खाना नहीं है, लेकिन इस मिट्टी के अंदर कुछ बड़े ही अच्छे लवाजमात भरे हुए हैं जो बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। ओके, जो बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे और जब मैं कहूँगी don't क्यों, touch। तो आप टेक ऐसे करना से शुरू करना करना है और आप उसमें ऐसे से से खिलौने करना निकालने ठीक हैं, है। या जल्दी करना है। फिर बच्चों को ज्यादा करने दिया जाए ना। हाँ, मुझे लग रहा है बड़ी जान है। भाई और जो सुंदर जीता के गाने से स्टार्ट करते हैं। जो जीता वो एक एक टर्टल ले जाएगा। जो जीता वो एक टर्टल ले जाएगा। मैं लेके जाऊंगी, एक इनमें से टर्टल किसी को क्या चुरा लगता है? और एक बात कौन कर रहा है टर्टल ले जाने की? और मैं मुझे सच में दिल में लगता है कि नहीं भी जीतेंगे तब भी ले जाएंगे। जो टर्टल के डर से ऊपर चढ़ के हाँ, बैठा था। ये टर्टल ले जाने की बात कौन कर रहा है? टर्टल की सबसे पहले मिर्जा के हाथ में देंगे। सबसे पहले देंगे। हाँ, तुम तो डर रही थी। अभी तो ऊपर बैठी हुई थी। बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं हमारे लिए कर रही हूँ। मैं बना रही सुखचैन क्लब, फ्रेंड्स सुखचैन। क्या पराठा? You're making पराठा। चलिए मिट्टी से पराठे बन रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी। So we have a chef Okay already जी, here, शुरू Dr. करें। Muntazna's daughter। चलिए हम स्टार्ट करेंगे गेम और क्यों हम देंगे सुंदर के हाथ में। चलिए स्टार्ट। उचिया मजा जाली आख गई, देखो ए कुड़ी अज हार गई, तेरी सो ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल्ला बनी, ये तेरी मेरी गल्ला बनी। हे 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 हाँ, उचिया मजा जाली आख गई, देखो ए कुड़ी अज हार गई, तेरी सो ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल्ला बनी, जे तेरी मेरी गल्ला बनी। Baby, baby, yes mama, eating sugar, no mama. Baby, baby, yes mama, eating sugar, no mama. Telling lies, no mama. Open your mouth, ha ha ha. Baby, baby, yes mama, eating sugar, no mama. Baby, baby, yes mama, eating sugar, no mama. Telling lies, no mama. Open your mouth, ha ha ha. Open your mouth, ha ha ha. Don't move. बात सुनो, मेरे नाखून टूट अरे गए। काउंट तो स्टार्ट होगी जनाब। बास्केट नीचे गिर गया था तो कुछ गिरा नहीं था फिजा उसमें नहीं, से? कुछ नहीं गिरा। ओके। मैंने बिल्कुल। बस सफाई चलें। से किया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आ जाए। ओके जी, ओ माय गॉड, लवाजमात बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। 1 यस। 2 3 अंदर और भी है बहुत।
4 तुम्हें लगता है मुझे 5 6 7 8 9 10 11 score 11 1 2 3 4 5 6 Yeah, we only have 6 things. 7 8 But you have 9 a lot of 10 11 12 13 14 We देखो also मेंढक took as out well other यार things, but मेंढक where are they? 14 We dropped 14 our basket. 14 गुड Sadia. गुड अभी चलिए आ जाएं ये भी 1 2 सोचो मैंने 3 मिट्टी 4 We took out a 5 couple of those. should I count this 6 7 8 yeah 9 ये देखो 10 11 12 13 Oh, she thinks you're taking it away. 6. all yours 6 Yeah, I feel that we couldn't find the अभी treasure. धक्का कौन मारता है धक्का कौन मारता है अभी अच्छा अच्छा ओके जीतता कौन है अच्छा, हारने पे भी चीटिंग का इल्जाम ना, मैं सब देख रही हूँ वैसे. 6 so Abil is the winner Abil Very good, very good. यार नहीं यार ये कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है क्या मतलब है यार ये हो ही नहीं सकता यार एक सेकंड मैं नहीं मानती मैं जीती हूँ अरे फरहान क्या लग रहा है मैं जीती हूँ क्यों, कैसे? ये कैसे जीत सकती है मुझे इसका जवाब ये चाहिए छोटा आप कैसे बेबी जीत है ना सकती हैं? छोटा बेबी हर बार नहीं होता है इसका जवाब है ना मेरे पास क्या? मैंने सारे इसके कहीं से 3-4 बार उठा के मैंने अपनी बास्केट में भी डाले तुमने खुदा की कसम, मैं तुम्हें बता रही थी ना कि मेरा बास्केट गिरा, उसके बाद सामान बगैर वापस मुंह से आया. निकल गया बहन सामान वैसे मैं बगैर बता रही हूँ वापस आया। कि जीतना तो मुझे चाहिए मैं तो उसकी बास्केट के भी अपनी बास्केट में डाले थे इसकी गिनती कैसे ज्यादा है ये मसला मुझे लग रहा है आपके उधर चले गए मैं हारी ना होती तो खुदा की कसम में अगर हारी ना होती तो बताती ना कुछ में सामान ज्यादा था, कुछ में कम था, बस लक Yes, मगर यार मेरी बात दीदी है. ने बस कोई बात नहीं, फिजा, कोई अभी बात नहीं. जितनी मासूम लगती है मुझे लग रहा है उतनी शदीद चीटिंग नहीं है चीटिंग नहीं है चीटिंग नहीं है अभी इज द विनर वहां पे दोस्ती हो रही है चीटिंग करने के बावजूद अभी तो मैंने तो चार हाथ डाल दिए थे आटा गूंदने की तरह से मैंने कहाँ का इसको एग्जैक्टली ये किया मैंने ये ना टूटा ये टूटा मतलब पत्थर थे यार अब यहाँ पे बहुत सारी बातें अपनी अपनी शुरू हो गई है मुझे लग रहा है फिजा ने कुछ तैयारी की ये थी अच्छा है, ये अच्छा है. और मैं ये लूंगी और यार ये जीती कैसे आवाज भी नहीं आ रही मुझे मेरी आवाज नहीं आ और रही कुछ है अच्छा तो यहाँ पे मुझे बताएं हारने पे कौन रोता है इन बच्चों में अबील मीना कितना रोती है हारने पे नहीं नहीं फरहान को भी जीत हार का पता नहीं रोती है वो हारे तो भी मैं रोती हूँ मैं हारूं तो कम है ना हाँ, मेरे पास डॉक्टर मुस्ना बेटी कितना रोती है हारने पे कभी कभार ये टैंट्रम थ्रो कर लेती है जैसे. Tantrum? हाँ, अभी शुरू होने वाला था क्या? कि मतलब हम कैसे हार गए, मतलब ऐसा हो कैसे सकता. जवाब क्या देती आपके हैं मामा आप? ने चीटिंग क्यों नहीं की इस बार मतलब आई सपोज अकेली है और हम लोग एक गलती करते हैं बच्चों के साथ कि यार, मजा आया? उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के हाथ लिए से उनको नहीं। हाथ प्रिंसेस से और नहीं, सुपर इससे। स्टार और इससे ये लेके और डालो। वो और आप बेस्ट है और आप बेहतरीन, हार भी गई तो भी बेस्ट है. तो भी बेस्ट है तो ये हम थोड़ा सा गलत करते हैं आई थिंक. I think. आई एम नॉट सो श्योर साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं. आई फील ये बता देना बता देना चाहिए भाई, चाहिए। आप लास्ट आई है. अच्छा मुझे ये बताएं उन्होंने बच्चों आपको में पैदा भी करना चाहिए कि हारते हैं तब हम जीते तभी हैं। जीतते हैं उठो और ट्राई अगेन मैन. ये क्या हार गए तो मैंने खेलना. हाँ अच्छा मुझे रिएक्शन इनका चाहिए मुझे बताएं फिजा बचपन में जब हारती थी तो क्या करती थी यार मैं ज्यादातर सांप सीढ़ी में हारती थी और चीख के कभी रोई नहीं वैसे वो वाला रोना नहीं आया हाँ। मगर पास बहुत एक वीडियो है, उदास सा हो जाना पानी चुप का हो बेटा जो जाना रोता है। ये वाली सारी बदतमीजियां सारी की खाना बदतमीजियां नहीं की हैं। खाना फिर वही आखिर में वो यहाँ पे वापस हाँ, नहीं उसके पे बाद खाना खा भी लेना मेरा दिल तो बहुत चाह रहा है लेकिन मैं शॉर्ट नहीं बना सकती शॉट नहीं बना शॉर्ट नहीं और बना नहीं, सकती कि कहाँ I have to save it नहीं बचना है मैंने यार कितना बड़ा हो बस गया. 5 साल अच्छा मुझे ये बताएं कभी आपके तैयार करके अम्मा ने भेजा और किसी ने वैसे कपड़े आपने से पहने हुए हों यार ऐसा नहीं हो मगर एक मेरे भाई के साथ एक सीन होता बड़े भाई हैं हाँ। उनके बच्चे ना इस एज के थे हाँ। तो हम थोड़े से उनसे बड़े थे कुछ 4 5 6 साल का डिफरेंस 8 साल का डिफरेंस था तो हम उनकी ना माए बने हुए थे तो हमने क्या किया कि अपनी ईद के रोज सज बन के सब कुछ करके उनको चुमड़ तो अम्मी को भी आया गुस्सा भाई सब भी गुस्सा कर रहे थे कि भाई मेरे बच्चे रो रहे हैं उनको चुम्मियां तो उसके बाद पता है क्या किया अम्मी ने नहीं वो रुके ही नहीं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चलेगी मेरे भाई मेरी बहन हम 3 जो छोटे वाले पीस थे बड़े वाले सारे हम 8 भाई बहन हैं तो सब बड़े थे तो हम 3 पीसों के कपड़े उतरवा के बिल्कुल आम घर के कपड़े पहना के कहा ईद नहीं मनाओगे जाओ कमरे में जाके पढ़ो तो वो आज ये तक याद है ये वाला मुझे बताएं अभी सादिया I'll catch it. I'll catch it. माँ को मारा बाद में
फिजा ये मुझे पकड़ा रही है और कह रही ये वाला भी ये वाला भी क्या बात है। सादिया मुझे बताएं, बचपन में अगर आपने कुछ तैयार हो कि आप खड़ी हुई हो, वैसा कपड़ा किसी और ने पहना है, फिजा ने तो बताया ये होता है, आपके साथ क्या होता था? आप उस बच्चे को छोड़ती थी या कहती थी चलो क्या याद करोगे, मेरे जैसे लग रहे हो? नहीं, बुरा तो बहुत लगता था। बुरा लगता था। और आके अम्मी से कहते थे क्यों वैसा बनाया, क्यों वैसा उस जैसा क्यों सिया आपने अच्छा मेरा छोड़े, कपड़ा? बचपन छोड़े, मुझे बताएं अभी कोई पहन के आ जाए। लुकिंग फॉर नहीं ट्रेजर। नहीं नहीं अब होता, अब क्यों? नहीं होता, शायद अब मैच्योर हो जाते हैं, इसके साथ साथ आपको चीज़ों को समझ आती है। इवन मैं अब इसको समझाती हूँ ये सारी चीज़ें, तो वो बचपना होता है, जरूरी थोड़ी सी बचपने को आपको, हाँ दूसरी छोटी छोटी चीज़ें जो बचपने को आपको लेके जानी चाहिए, बट बैड चीज़ों को अपने साथ छोड़ देना चाहिए हमेशा। अबील क्या करती होंगी अगर अबील जैसा कोई और तैयार हो के सामने खड़ा हो जाए? बचपन में तो बहुत रोती थी और ना मैं अपने कजन से कपड़े छुपा के रखती थी कि कोई देखे ना मेरे जैसे कोई ना ले ले। सेम जॉगर्स, मेरी अम्मी को दिलाती रात चांद रात को कपड़े थी, चांद रात को ही दिलाती चांद थी। रात को ही दिलाती थी, दिखाना छुपाना तो दूर की बात है। ये क्या हो रहा है? यार बहुत थक गई। थक गए? फराल क्या हो रहा है? फराली मैं ले लूं? ख्याल तो लगी पड़ी नहीं। अब मुझे लग रहा है डॉक्टर मुस्ना कहीं बड़ी गौर और फिक्र से बैठी हुई, वहाँ पे उनसे जरा पूछते हैं। डॉक्टर मुस्ना फिजा आ जाए। डॉक्टर मुस्ना आप क्या करेंगी अगर आपके जैसे बचपन में आप चली जाए फराल, अपने मैं थक गई हूँ, और किसी बैठो, बच्ची ने मैं बिल्कुल आप से कपड़े पहने हुए हों और वो आपके सामने ऐसे आके बैठ जाए, मैं वो बच्ची हूँ, ठीक है, मैं आ गई आपके सामने, सेम कपड़े पहने हैं, ओके क्या रिएक्शन होना चाहिए, पर आई सपोज बच्चे तो इस बात पे खुश होते हैं ना, सेम 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 खुश होते हैं। अल्लाह, मुझे तो लगता था कि मेरे साथ क्या जुल्म किया, 4 बहनें चारों के सेम, ये होता था, लगता था। और सब कुछ जैसे आप अच्छा मुझे तो लोग कहते हैं कि तुम शांति cheap आती हो, का तुम्हें song। मैचिंग करने का कितना शौक है। मैं तो मैचिंग करती हूँ, लिया के साथ भी मैचिंग करने की, जिसको आजकल हम ट्विनिंग कहते हैं। Oh my God, twin! I know, we're so cool. मुझे बहुत देर से पता चला कि ट्विनिंग क्या चीज होती, जब मामा और बेबी सेम उनके कपड़े। साथ अच्छा I like it, मुझे अच्छा लगता है। I like I also like it, मुझे मजे का लगता है। जो कौन बच्चा जूता तोड़े, जूता तोड़, कौन बच्चा जूता तोड़ वो क्या होता पहले है? जूता तोड़ क्या है वो बताएं, फिर सवाल हाँ, पूछते हैं। पहले बताओ। मतलब जितने जूते दिलाए जाए वो बच्चा तोड़ दे, उसकी चाल ही छपड़ 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 अच्छा। दौड़ में महंगे से महंगा अच्छा ਤੁਹਾਡੀ बच्चा औलाद पहने हैं। ਤੁਹਾਡੀ औलाद हाँ मैं भी अच्छा जूते नहीं मेरे से टिक सकते, अच्छा से अच्छा महंगा से महंगा, एक बार के बाद ही मुझे लगता है कीचड़, अभी भी कीचड़ पहनी हूँ, गंदा हील्स का भी यही हाल होता है, हील्स का भी। यही चीज। अबील आप जूते तोड़े, जूते तोड़, जूता तोड़। हाँ, मैं शुरू में जब मैंने नई नई हील्स पहनना शुरू की थी, इवन अभी भी मैं बहुत जल्दी ऐसे पाऊँ मेरा ऐसे हो जाता है, मैं हील तोड़ देती जाती है ना, हूँ। हाँ। जरा ये सा होता है। ट्विस्ट में बहुत तोड़ती हूँ, बट ये नहीं है, ये नहीं है बिल्कुल भी। अभी तक तो नहीं है, अल्लाह करे आगे भी ना हो। सादिया आप क्या करती इसलिए हैं? हमें जॉगर जूते कितने तोड़ती हैं आप? जूते? हाँ अपने। नहीं, मैं आलिया हूँ कोई। आलिया हूँ कोई, आलिया कोई तो क्वालिटी पाँव लगी टेढ़ा है, मुझे। वो उसको मैं अपना जूता नहीं देती, उसका पता नहीं क्या मसला है, वो यूं पाँव टेढ़ा करके चलती है। तो एक जब एक बार आलिया की तरह चल के दिखा दें। नहीं चलती वो नॉर्मल सही है। है, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका पाँव ना हल्का सा टेढ़ा पड़ता है। तो वो जब कभी कहती है ना सादिया तुम्हारी वाली हील्स मुझे पसंद, मैं कहती सोचना भी ना, सोचना भी ना, क्योंकि मैं जूतों में बहुत पॉजेसिव हूँ, मैं जूते बहुत खरीदती हूँ, जूते और बैग, तो मैं उनको ना बड़ा फोल्ड करके लपेट के एक एक चीज को रखती हूँ। मैं क्या सोचना नहीं मेरी बहन, ये एक दफा टेढ़ी होगी उसको सिर्फ तेरी ही रहेगी, मैं नहीं पहन सकती। ये होता है, ये तो चार की बात है ना। कितने लोग जूता तोड़ और कितने लोग जितने। मुस्ना का क्या हिसाब किताब है जूतों का? लाई क्यों है इधर? सादिया? मेरा सीन ये है कि जब मैं मुझे कोई शो मानने तो नहीं होस्ट कर रही हूँ तो एक पैर मेरा ये होता है, ठीक है, तुम भी एक टेढ़ा हील पाँव मेरी रखती हो। हमेशा थोड़ी सी बुरी होती है। तो वो जूता उसको सिर्फ ट्यूनिंग की जरूरत हाँ है। ना, तो वो जूता सिर्फ मैं ही पहन सकती हूँ, तो कोई मुझसे मेरे जूते नहीं ले जा सकता है। चलिए, ये तो एक अलबत्ता चीज मैं है, बहन से बहुत लेती हूँ। ये तो एक चीज है जो हम लोग के कंट्रोल में। एक होता है भाई बहन जब होते हैं हाँ। वो पूछे बगैर निकाल के कपड़े, मैं आलिया के साथ ज्वेलरी, करती थी, ये मैंने आलिया के साथ किया है। पूछे बगैर नहीं बिकॉज़ जाते ना। उसके साथ मेरे और एक वक्त था जब मेरे और आलिया का साइज सेम था। आलिया दुबली I got थी, it, I got अब तो it. आलिया माशाल्लाह किसी के हाथ नहीं आती तो लेकिन वो मेरा Why do you मैं put the कोशिश spider करती back थी कि पहले वो जो जूते लाती थी ना वो अपने कपड़ में रख देती, तो मैं उसके कपड़े उसके जूते पहन के खुद निकल पड़ती, छोटी मोटी वापस ला के रख देती थी। यार ये तुमने क्यों किया? मैंने तुम्हारे पास तो इस काबिल नहीं रहेगा ना बहन, इसलिए पहन लिया एक दफा। अच्छा मुझे काबिल नहीं रहेंगे इसलिए मैं पहन लूंगी। और
आज हम दोनों की चॉइस बहुत मिलती है। एक दफा ऐसा हुआ था कि मैं आलिया को जूता खरीद के लाई, मुझे नहीं पता कि वो खरीद के लाई। हाँ मैं तैयार हूँ कि सीढ़ियों से, इसने वो घर देखा हुआ हमारे में, तैयार हूँ कि सीढ़ियों से उतरी तो आलिया करिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, साथ ही मैं मार डालूंगी। मैं कहा इसको क्या हो गया, अचानक जिन पड़ गया, क्या हो गया जिन? हाँ, मैं कहा क्या हुआ? कहती मेरा तुमने जूता पहना है, तुमने फिर निकाली मेरी हील्स। मैं कहा हेलो, ये तो मैं कल रात को खरीद के लाई हूँ। गई भागती हुई, कहती ये देखो, मैं पागल हो, बिना वजह का खर्चा कर लिया, मुझसे पूछ तो लेना था। एक सेकंड का अभी तो मैं तो मुझे पहनने नहीं दे रही थी। हाँ, और मुझे मैं बताती हूँ, मेरी बहन को लगता है फिजा आपकी बारी आने वाली है गाना गाने की। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी पहले, नहीं, बड़े पहले मजे आप गाना गाएंगी। की। पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी। पहले गाना मुझे एक बात बचपन की बहुत बुरी लगती थी। क्या? मैं शेयर करूंगी, तुम्हें हंसोगे तो नहीं यार? नहीं हंसेंगे क्योंकि मैं रोज होगी, अगर तुम लोग हंसे तो पक्का पक्का, और मुझे चलो। बचपन की एक बात बहुत बुरी लगती थी। जब हम थोड़े से बड़े हो गए थे तो हमारी अम्मियों ने हमें अकेले नहाने क्यों नहीं दिया? क्यों वॉशरूम के अंदर घुस घुस के बोला घुटने रखो, घुटने काले हो रहे हैं, हवा रगड़ो, एड़ियां फट गई हैं। हमारी पेट में साबुन क्यों नहीं गया है? ये मुझे बड़ा गुस्सा। हम जवान हो गए थे यार, अम्मी के लिए बच्चे ही थे। हाँ, मुझे लगता था कि अम्मा मतलब ये दिस इज नॉट अम्मा नीडेड, की इसकी जरूरत आपको नहीं वो है। जो तेल है ना यार, वो जो तेल हमें जबरदस्ती ठोका गया है, मतलब वो तेल क्या था यार, वो आज तक समझ नहीं आया। मुझे लगता है उस तेल की मुझे जरूरत है, उस तेल की जरूरत है। आजकल के बच्चों को तो बहुत जरूरत है। ना? आप पकड़े करवा दें। और फिजा इसी बात पे आई थिंक अम्मा को बहुत सारा प्यार भेजें और एक खूबसूरत सा गाना हमारी आवाम को भी भेजें। चलो भाई यार माइक ऑन करवा दो, मेरी बेटी कब से गाना चाह रही है। अरे बेटी की हमारी आई नहीं, पहले मीराब गाएंगी। मीरब कब से गाना जा रही है, पर माइक ऑन कर दे प्लीज। मीरब गाओ तो। वो बेचारी गा रही है शायद। हाँ, गा रही है। माइक ऑन है। हेलो हेलो। मीरब जोर से माइक की गाएंगी। गेन बढ़ा दो। When you're happy on your noise, clap your hand. Woo! You're happy. Clap your hand. When you're happy and Don't be such a silly boy. जाओ भी फिजा। चलिए एक जोर से। When you're happy and you know, clap your hands. When you're happy and you know, clap your hands. When you're happy and you know, and Fiza, please continue from here. कोई बचपने की शरारतें बाकी, कुछ बेफिक्र चंचल रुते बाकी, कोई आरज़ू कुछ मन्नतें बाकी, छोटी छोटी बातों में छुपी कहीं मीठी मीठी यादें भी बनी वही। रंग रलिया रंग रलिया रंग रलिया रे, रंग रलिया रंग रंग रलिया रंग रलिया रे, रंग रलिया रंग रलिया रंग रलिया रे, रंग रलिया रंग 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 रलिया रे। दिल जो मनमानियाँ करे, कोई भी ना मना करे, सीधी सारी पहेलियाँ दुनिया की क्यों ना समझे, रोके से ना रुके हवा, रंगों से है भरी फिजा, जो कल जीने का है मिला जी भर जी ले, चेहरों पे लेके आए जो खुशी, जिंदगी को जो बनाए जिंदगी। रंग रलिया रंग रलिया रंग रलिया रे, रंग रलिया रंग 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 रलिया रे। चलिए जी, वेलकम बैक। यू वाचिंग गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और यहाँ पे एक खेल कूद का माहौल बन चुका है और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पे डिस्कवर की जो हमारे सेट पे मौजूद है। मैं दिखाना चाहूँगी, आ रही है नजर? हाँ, ये क्या है? ये है एक पिगी बैंक, है ना मीरा? पिगी बैंक है। क्या है इसके अंदर? पैसे हैं इसके अंदर? पैसे हैं तो फिर लॉक लगा हुआ है, कैसे निकलेंगे? हैं? गुल्लक मालूम है क्या होता है? मीरा मुझे बताएगी, गुल्लक मालूम है क्या होता है? नहीं मालूम है, सादियान को पता है गुल्लक क्या होता है?
यस मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही। इनको पता है गुल्लक क्या होता है? मुझे बिल्कुल आवाज इनको पता है गुल्लक क्या होता है? गुल्लक क्या होता है? गुल्लक। गुल्लक क्या होता है? नहीं गुल्लक नहीं पता। पिगी बैंक पता होगा? हाँ मेरा क्यों? पिगी बैंक। क्या तो सब की इसके अंदर कितने पैसे जमा करेंगे मीरब? हाँ चले मीरब को सोचने के लिए यहाँ पे छोड़ते हैं और फिर मीरब के हमें सामने तो कोई अब जेब में भी हाथ डाले मीरब तो मुझे बहुत बताएंगी और मैं सर पे चाहूंगी हाथ फिजा डाले फिजा की दाग। स्माइल का एक शॉट बना लिया जाए क्योंकि इनके दिमाग में अभी वो जो एक टॉम एंड जेरी में होता था ना चारों तरफ पैसे घूम रहे हैं। मैं क्योंकि घर के जितने बच्चे हमारे होते थे मैं गुल्लक तोड़ के पैसे अपने गुल्लक में डाल लेती थी। अच्छा मेरी जगह हिप्पोपोटामस रख दिया गया है तो इसको यहाँ से हटा दिया जाए। दूसरों के गुल्लक से पैसे निकालने वाली फिजा हमारे पास मौजूद है। सादिया कितने पैसे जमा किए बचपन में? मैंने कितने पैसे जमा किए? अपने तो किए भाई बहनों के बड़े किए। भाई बहनों के पैसे चुरा के? सबसे छोटी थी ना, चुरा के नहीं करती थी, नहीं बता के करती थी बाद में। हाँ बता के बाद में हुआ है मतलब चुरा के ही जमा भाई हो देखो गए। यार ये लोग सब परेशान होते थे कि इसकी ईदी सबसे ज्यादा कैसे हो गई। भाई सबको एक जैसी ईदी मिलती थी तो इसकी ईदी सबसे ज्यादा कैसे होती थी? तो मैं कहती थी वो तुम लोगों की जो ईदी ना वो मेरी। और उस वक्त कितना गुस्सा आता था कि जब ईदी देने के लिए कोई हाथ बढ़ाए और अब्बा बोले अरे रहने दो क्या जरूरत है ईदी देने की? नहीं हमें तो सिखा दिया गया था ईदी मांग के लेनी है। क्या तरीका था ईदी निकालने का बताएं? भाई ईदी मांग लेते थे अंकल, ईद है ईद का दिन है आप जो भी देंगे वो ईदी हो तो ये तो इवन तो अभी भी मेरी आदत है कि मतलब मुझे ईदी चाहिए तो चाहिए, ईदी दो ईदी दो। भाई मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में तो आज मेरे सारी भाभियाँ भाई इवन तो वो रिश्ते में मुझसे बड़े एज में मेरे बराबर की मेरी भाभियाँ लेकिन वो मुझे ईदी देती मुझे लगता है ईदी का मांगने में तो मजा है, सारा मैं मजा भी यही तो उसमें। बता रही थी मीरब को भी इस दफा इतनी अच्छी मजे की आदत पड़ गई। यस बेबी। अच्छा डॉक्टर मुस्ना कितने पैसे जमा किए बचपन में? अच्छा कोई तरीका जमा नहीं इतना नहीं उड़ाती थी पैसे। उड़ाती थी। और मजे की बात ये कि मेरी सबसे जो छोटी बहन है सबसे ज्यादा चॉकलेट्स भी उसके पास जमा होते थे और पैसे भी। पैसे भी पता नहीं उनकी कोई जरूरियात नहीं थी उस जमाने में क्या सीखता। अच्छा अब जिसके पास ये होता है तो फिर वो दूसरों को ब्लैकमेल करता है। बिल्कुल कि अच्छा चलो अगर तुम मेरा कमरा साफ करोगी तो फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। हाँ। तो हम इस तरह स्लेवरी में मुब्तला और शामिल हो जाते थे। अच्छा तो या- अबील ने तो बहुत जमा किए होंगे पैसे। मुझे मिलती बहुत थी क्योंकि मैं भी मांग के ले लेती थी, लेकिन मेरी बड़ी बहन जो थी ना वो इतनी चालाक थी, मुझसे ना ले लेती थी ईदी ये कह के, और मैं भी इतनी इमोशनल हो जाती थी अल्लाह। कि चलो हम एक साथ जमा कर लेंगे ज्यादा हो जाएगी, और वो मुझसे ले लेती थी सारी मतलब ईदी। ये जो और मैं दे जॉइंट भी बैंक देती थी। अकाउंट है ना इसके तो मैं बचपन से ही खिलाफ हूँ। दिस इज नॉट ऑन। ये तो हम बहनों एक का साथ होना ही जमा चाहिए। कर देंगे। मैं तो कहती थी अलग अलग बड़ी हमारे बहन पैसे है, अलग। मेरी अम्मी बड़ी स्वीट थी, ये बात बुराई में नहीं है मगर ये बात अच्छाई में भी है। मेरी अम्मी हमेशा देखती थी कि मेरी बेटी को किसने कितने दिए हैं फिर मैं उतने ही दूंगी, या 5 रुपए पर रख दूंगी। ये बहुत ये बात अच्छी बुरी जो भी है मेरी अम्मी का भी था, बुला के बेटा फिर 5 रुपए ही रख देती थी। हाँ फिर अम्मी हाँ अब अम्मियाँ गलत तो नहीं करती ये है। एक्चुअली देखा जाता था बड़े बूढ़े यही करते थे कि जो आया उसको आपको रिटर्न करना होता है। बिल्कुल। तो ये आज चलिए की बुरी बात बात नहीं है, कोई मसला ही नहीं कि मुझे होता था कि ये बिल्कुल ना कहें इसलिए तो इसको लेन और देन कहते हैं ना, मतलब आई एम श्योर। अच्छा कोई एक वजह सवाल होगी। जो मेरे दिमाग में अभी आते ही किसने मुझसे कहा था कि ये मान नहीं है तो उसको समझ नहीं आएगा। मुझे एक और चीज समझ सादिया नहीं ने आएगी। कहा था? हाँ अब उनसे स्टार्ट करते हैं चलें। अब मुझे बताएं जब बारिश होती है तो होता है बहुत रोमांटिक मौसम। हाँ तो रोमांटिक मौसम में मुझे अपना बताएं, मेरी दोस्त थी बचपन की, अब वो मेरी नेबर थी। अब मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। वो सब बच्चे नहा रहे हैं, वो साइड में बैठ जाती थी दुपट्टा ओढ़ के। मैं उससे पूछी थी क्या मसला है, उसका नाम था अनम। अनम कहती थी कि मुझे शादी करनी है तो बारिश में। अब जब बारिश होगी सारे बच्चे नहा रहे हैं और अनम दुपट्टा ओढ़ के बैठी हुई है। Oh my God. और मैं कहती थी जोरदार मैं कहती थी अनम बारिश में नहा सकते हैं, मिट्टी से खेल सकते हैं, ये शादी का सीन कहाँ से आ गया? वो अच्छा लगेगा ना रुखसती बारिश में। और उसकी शादी मानसून में हुई है। वाह भाई, अरे बहुत बुरी हो गई। वाह, तो मुझे बताएं कितना आपको क्या लगता है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है बारिश में? यार जब तक शादी नहीं हुई थी या इवन दोस्तों के साथ ही सही, तब तक तो बहुत इंजॉय करते थे हम लोग लॉन्ग ड्राइव को, बारिश को। लेकिन बच्चे के बाद ना आपकी अपनी लाइफ रहती नहीं है उस तरह।
लॉन्ग ड्राइव में अब मियाँ बीवी बैठे बीच में से बच्चा निकला कि हो क्या रहा है। तो आप अगर मेरी अभी जितनी Finish there पिक्चर्स because चल रही the थी आप shoe is उसमें broken. देखें कि वो हम दोनों That's के why दरमियान this- एक जो है ना No, बीच I में can't take it out. कावला बीच में घुसा हुआ होता है। इवन तो वो अदनान को यूं हाथ तक नहीं मुझे रखने देती, कहती बाबा इट्स बैड टच, डोंट टच मम्मा, इट्स बैड टच, इट्स बैड टच। फिजा क्या करती है बारिश में कितना? यार मैं एक्चुअली मेरे घर के पास से एक पार्क है, मैं बड़ी मशहूर हूँ वो स्नैपचैट पे भी ना, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि ये इतना बड़ा बाग तो फिजा का नहीं हो सकता ना गार्डन हो सकता है। तो मैं मेरे गली के पास ही बाग है, हम वहाँ चले जाते हैं पार्क में और वहाँ कोई नहीं होता, तो बारिश ऊपर से हो रही होती है और वो हम चौकीदार को ना टिप करके वो फाउंटेन होते हैं ना छोटे छोटे वो खोल देते हैं, वो नीचे से ऐसे ऊपर से बारिश, ओ माय गॉड हिलेरियस सीन होता है, हिलेरियस बहुत मजा आता है। घास में और वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। लेकिन हस्बैंड के साथ बताएं ना कि चूंकि बारिश हो रही है तो हस्बैंड क्या कर रहे होते हैं? हस्बैंड पिक करने के लिए बहुत वहाँ सारे आकर लोग कहते हैं नहीं बस कर करते जाओ, बहुत तमाशा हो गया, बहुत ड्रामा हो गया। तो रोमांस की वहीं पे खत्म। रोमांस खत्म। मैं कह तो रही हूँ रोमांस कहाँ तक रहते मियाओं का। अभी अदनान आए थे यार, बेगम मजा आ जाए, चाय के साथ पकोड़े मिल जाए। मैंने कहा यार मतलब अदनान हम सब एंजॉय कर रहे हैं चाय के साथ बेगम मजा आ जाए, बेगम चटनी पकौड़ों के साथ खाई मजा आ जाए। अगर पकोड़े हो जाए चाय के साथ, मैं कहा चाय भी होगी पकोड़े भी होंगे, अदनान हैदर के हाथ के होंगे, चलो जाओ। हम मजा कर रहे हैं। अबील क्या करती है? जब बारिश होती है मियाँ के साथ कैसे एंजॉय करती हैं? मियाँ के साथ जब तक बच्चे नहीं होते तब तक तो एंजॉय का कुछ समझ आता कितनी बुरी था, बात है। बट अब सीरियसली बुरी बात नहीं है, ये होता है। सीरियसली हाँ ये होता है। ये होता है। उसके बाद एंजॉयमेंट चेंजेस। हाँ, अब ये होता है कि फिर आप बच्चा बच्चे के साथ जब होश enjoy थोड़ा करते सा हो। संभालता है और पहली बारिश होती तो आप उसको दिखाते हो कि देखो दिस इज रेन, हाथ लगवाते हो बाहर बालकनी में लटक लटक के आप बारिश दिखा रहे और होते मैं एक चीज तुम्हें बताऊं मधिया, ये कुछ चीजें मिथ है लेकिन ये बहुत सही है कि जब किसी भी सीजन की पहली बारिश हो उसमें बच्चे को जरूर नहलाना चाहिए। मैंने इंट्रोडक्शन में यही उसको बात बोली थी। हमेशा बिल्कुल पानी मुंह में जाना चाहिए, वो हर बीमारी से दूर रहता है उस बिल्कुल। सीजन। एंटीबॉडीज ये है ना डॉक्टर साहब बैठी है, बच्चे जरूर करना चाहिए, तो जो माँ बाप नहीं करते वो गलत करते तो हैं। मुझे लगता है बहुत सारी माएँ जो रोक देती हैं ना बच्चों को मत जाओ बीमार पड़ जाओगे, उल्टा है जाने दें। ऐसी माओं से मैं ये कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को एक बड़े से बबल में कब तक रखेंगे? कब तक रखोगे? जिस दिन वो बाहर जाएगा वो बहुत सारी बीमारियां साथ लेकर अगर हम आएगा। स्कूल गोइंग एज से पहले ये सारे काम कर लें, मिट्टी में खेलना, घास में भागना, जैसे मेरा मियाँ ना बहुत कॉन्शियस है, उसको ये कि सोफिस्टिकेट तरीके से वो वॉशरूम में नहाए और यूं हो उसके फिजा टब के अंदर- जिस दिन ये स्कूल जाएगी ना वो बाकी सारे बच्चों नहीं, से उसने हर तो ऐसे किस्म रखा की ही नहीं है। जरासीम नहीं उठा के मेरा लेकर मियाँ ये आएगी। जानती है फवाद कितना कॉन्शियस था बिल्कुल ही कि हर चीज को लेके, तो मैं तो बाहर गलियां धो रही होती हूँ, गाड़ियां धुलती हैं, मैं पाइप से ठिश बच्ची वहीं नहला के बाहर कर देती हूँ, वहीं टॉवल से पोंछा वहीं ले गए, हम तो ऐसे। और इसी बात से जो ना बच्चे बड़े रफ टफ बड़े होते हैं, अभी कुछ भी सामने आ जाएगा हम कर लेंगे फिर। और अब देखो ना वो लोग लगे हुए ना अपने अपने बल के सारे बच्चे, हाँ। अपने हिसाब से उनको मम्मा नहीं चाहिए, उनको मेज कुछ नहीं और चाहिए, बिल्कुल कोई मेज आई थिंक बच्चों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा मैं पूछूंगी इस गेम के बाद एक सवाल कि पहला जो एक वर्ड, अब बच्चे इस उम्र में तोते बन जाते हैं, अब वो एक चीज सीख लेते हैं तो वो बार बार बोल रहे होते हैं, तो उनका क्या तकिया कलाम है उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन चलिए ठीक है पहले पूछ लेते हैं, अबील से स्टार्ट करते हैं। अबील क्या तकिया कलाम है मीना का? क्या चीज मुस्तकिल बोलती रहती है? कौन सा ऐसा वर्ड है जो उनको बड़ा पसंद है बोलना? ये एक्चुअली येलो को लेलो बोलती है। लेलो? लेलो लेलो बोलती है? मुझे वो क्यूट लगता है इसका बोलना। मुस्तकिल चढ़ा रहता है हाँ ज़बान पे। बहुत, वो एक्चुअली आजकल वो एक है ना वो येलो कलर जो पोएम है एक, तो वो ये बोलने की कोशिश करती है तो लेलो कलर ऐसे बोलती है। That is तो ये adorable. बहुत अकेले लगी होगी तो भी, तो वैसे भी बस बोलती ज्यादा है इस चीज को। इनका वर्ड है। सादिया आपका क्या, आपकी बेटी का क्या वर्ड है? मीरब इनका क्या है बोलती है? मम्मा आई डिड इट, I did it. आई डिड इट। तो अभी भी सुने तो मम्मा आई डिड इट, यस यू डिड इट, यू डिड इट। आज का नया शुरू किया हुआ है वो भी, अगर तुम इसको सुनो। मीरब मीरब मामा कुछ कह रही है। मीरब से खिड़की खिड़की और दरवाजे को कहती बाजा। अब मैं जरा मीरब की जुबानी सुनना चाहूंगी। अम्मा ने तो बहुत प्यारा बोला है। मीरब माइक पे बोल के दिखाओ। मीरब बोल के बताओ। No, you used to say one word. What was that word? मैं आपको ये दूं? खिकड़ी। फिजा, इनका फराल का क्या है तकिया कलाम? फराल बोल के दिखाएंगे।
मसला क्या है। ओए भागी। और दूसरा ये मसला है Remember, कि फराल जल्दी से I सुनाना है। mean, in पेड़ों what में was it? पेड़ों में ताई ताई जल्दी ताली बजी, म्यूजिक दीजिएगा जरा। पेड़ों में ताली बजी, पत्तों की हर सीटी बजी, अरे बच्चों की मोर भी कह रे, किरण भी कह रे, महक रहा है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। बेबी ने मामा को किस किया है, किस किया है। जंगल जंगल बात चली है, बेबी ने मामा को किस किया है। चुंगा 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 पप्पी। नीरव का डांस चल रहा है। नीरव का फेवरेट नीरव, सॉन्ग what है a performance. ये नानी तेरी मोरनी हाई फाइव डॉक्टर मुस्ना, मुझे बताएं आपकी high बच्ची का five. क्या तकिया कलाम है। तकिया कलाम। हाँ। वैसे तो उसका एक बड़ा फेवरेट आजकल है, बिकॉज वी फैमिली ना, इसको नथिंग हैपेंस, Because we are family, nothing फैमिली happens. ना। और फिर जब उसको समझाना होता है कि मतलब अगर मैं काम कर लूंगी तो क्या हुआ, क्या होता है, nothing happens. And Aliyah, what was that funny word that you said that day in the hotel? What? Oh, it's not on, but that's okay. मजा उसी से क्या ये क्या होता है? Incadulant. अपने आप को इंटेलिजेंट कह रही है। क्या कह रही हो? Incadulant. और सवाल बड़ा अच्छा था भाई। किस कमरे में पंखा नहीं है और एसी से गर्म हवा भी निकल रही, What ठंडी was the हवा भी word? निकल रही। तो ये कैसा है? मैंने कहा, what an intelligent. Oh, no, no. कुछ और बोलना माइक से दूर रहो। चले अब आई थिंक क्योंकि हमें अबील बता रही थी कि वो येलो येलो को लेलो लेलो बोलती हैं, तो कुछ पोम्स के बारे में हम बातचीत करेंगे बिकॉज बच्चों की ज़िंदगी का बड़ा एक अहम चीज़ होती है पोम्स, कि हम पोएम सुनाएं, उनको नज़में सुनाएं। और हमारी अम्मा बड़ा बोलती थी कि बड़े हो जाओगे तो तुम्हें आगे तक ये चीज़ याद रहेंगी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को नज़में सुनाएं और उस नज़मों के अंदर कुछ ना कुछ एक सब टेक्स्ट होता है जो बच्चे सीख लेते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बच्चों के खिलौने कौन से हैं, लेकिन डॉक्टर मुजना, अबील, फिजा और सादिया किस तरह के खिलौने अपने आज तक उनके लिए अहम है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और मेरे लिए क्या चीज़ें अहम है मैं ज़रा सोचूं और फिर ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी। तभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कम राइट बैक। कल खुले कहीं हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा को लौटा तो बचपन का सारा, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लेकिन मुझे बताएं कि वो कौन सा खिलौना है जो आज तक आपके लिए उतना ही अहम है। मेरे पास एक मिस पिगी होती थी, मिस पिगी, वो जो द मपेट शो पे नहीं, वो जो कर्मिट द फ्रॉग की गर्ल GF थी, तो वो मतलब टूट गई, फूट गई, खत्म हो गई, लेकिन मैं नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा से सोचा जब मेरी बेबी होगी तो मैं दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये एक्सेप्ट करेगी। इंटरेस्ट होगा। हाँ, she's like, dude, it's like स्पाइडरमैन चाहिए। it's like broken, dude. So I don't know. फिजा, कौन सा खिलौना आज मेरे तक? पास एक टीना होती थी और उसके अंदर छोटी सी सीढ़ी लगती थी, तो वो गाना गाती थी। लंबी सी थी, उसका एक दांत बाहर था, तो मम्मी कहती थी कि इसकी शक्ल इसी तरह हो जाएगी। तो मैं जब बड़ी हुई तो मेरी भी ना एक दांत बाहर निकला हुआ था। तो मम्मी कहती थी जो दी थी वैसी निकली। वैसे ही निकले। ये फैक्ट है कि जो खिलौनों से आप खेलते हैं उसी की शबाहत आ जाती है। क्या अरे बात भाई ये तो कर बड़ी खतरनाक बात है। हरकतें भी आ जाती है। वो आपने गाती थी, किन मैं भी खिलौनों गाती से थी। खेला है?
अब वो सोच रही है क्योंकि इसके पीछे मैं कौन सी साइंटिफिक एक एक्सप्लेनेशन दूँ ना। सोचिए एक चीज होती है ये एक्चुअली ऑरास में भी ना, अगर आप कोई चीज सोच रहे होते हैं तो वो चीज होना शुरू हो जाती है। हाँ ये तो है, साइंस में हमेशा अच्छा सोचें। कर सकते अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे लग रहा है चूंकि बच्चों का थोड़ा सा ब्रेन सेल्स को इस्तेमाल करवाते हैं, पोएम्स जिन्होंने बहुत स्कूल में सीखी हैं और सबने, हाँ नर्सरी राइम्स सबने स्कूल में एक ही सीखी होंगी, तो गैस करना है। ओके अपने अपने बच्चे जैसे ही होते हैं, अपने अपने बच्चों को दबोच लिया जाए। नोट करना। आ जाओ, कम 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 जल्दी, ये मेरी औलाद है। कम 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 पकड़ा राइम अमर ये क्या है, थ्रो इट, चले यस यस आ जाए, ठीक है। रूल्स कुछ यूं है, रूल्स कुछ यूं है कि फिर से डॉक्टर मुस्ना अबील स्पेशली आप लोगों को बताती चलूं, रूल्स कुछ यूं है कि चीटिंग नहीं हो सकती, चीटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। जैसे ही आप कुछ सुनेंगे आपको लगता है आपको आता है, हाथ उठा लिया जाएगा, हाथ ऊपर किया जाएगा, हाथ ऊपर करने पे आपको मौका दिया जाएगा। चलें, We have to guess songs. Stop. रेडी, गाना गा रही आ जाए, स्टार्ट करेंगे। पहली ट्यून आ गई है, हाथ उठाना है। सादिया, अरे ये तो वही है। नहीं ये तो हमने कर दिया आपके लिए, याद कर। क्या था? नानी तेरी। नहीं 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 ये नहीं है, एक मिनट, मुझे पता है ये, मुझे पता है, एक दफा बजा देंगे, मुझे पता है, सीरियसली मुझे पता है। बहुत आसान है, मुझे ही पता है। 5 4 3 Farmer in the Dell. No. Is it Farmer in the Dell? कुछ यू सिंग इट फॉर मी, गा के सुनाइए, सुंदर बताइए। सुनाइए सुंदर। आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, भिंडी ने प्यार किया हंस रहे थे। आलू मियाँ ओके, नंबर 2 चलें, आ जाए नंबर 2 ट्यून आ जाए, जल्दी 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 नंबर 2। सादिया आपी ने, सादिया आपी, यस, नहीं सादिया आपी, वो सबसे ज्यादा चीख कर उठी थी सबसे पहले। अब हमें हमारे अंदर से क्यों मिलेगा? फिजा के सादिया, फिजा 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 फिजा, आ जाए फिजा, दोनों साथ वाले। चल फिजा का। हाँ माइक का है, माइक के बगैर, माइक के बगैर। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, काले चोर ले गए, ये बैठे चोर ले गए। नंबर 3 थर्ड ट्यून, मुस्ना बकअप, अबील बकअप, जल्दी जल्दी जल्दी। नंबर 3 डॉक्टर मुस्ना आ जाए। If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know it, clap your hands. चले अबील, लास्ट चांस है, लास्ट चांस है। अबील आप यहाँ से नो। अबील चले आ जाए। अरे Twinkle, twinkle, little star, how
बच्चे बोलेंगे बारिश में बाहर जाना है तो अम्माएं बोलेंगी अच्छा, इट्स टाइम फॉर अस टू लीव। हम जाएंगे लेकिन जाने से पहले एक और पोएम और वहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी। चले लास्ट पोएम